है, ये तो मेरे को पता है क्या करना है इसमें। बट ये किस ए राशि करना है, मतलब प्राचीन से करना है या आदो तुम्हारी आवाज कट रही है सपना तुम्हारी। हेलो, बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? मेरा क्वेश्चन है, जाति ने यदि राजनीति हेतु आधार प्रदान किया है तो राजनीति में जाति को नवजीवन दिया है, इसका मुझे ये तो पता है क्या करना है, बट इस बात में कंफ्यूज हूँ कि मैं जैसे इंडिया को जो फ्रीडम मिली थी उसके बाद से लिखूं या फिर प्राचीन से नहीं, उसमें कुछ ही नहीं, कुछ एक दो एग्जांपल आप प्राचीन से भी दे सकते हो। उसमें बात है ना कि जैसे वो टाइम लाइन जब तक नहीं दिया हो तो तब तक क्या ही उसमें लिखा जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा फिर ठीक है। टाइम लाइन नहीं दे रहा तो आपको क्या ही उसमें दिक्कत है। और चलो, और नगीना कैसा हुआ पेपर? सर क्या बताएं? अरे नहीं, बताइए, एक्सपीरियंस बताइए, आपको पेपर का कैसा रहा? बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, मतलब थोड़ा सा भी मिस हो गया ना तो फिर मामला बिगड़ा हुआ है। कितने नंबर आ रहे हैं? मेरे आ रहे हैं 83 पॉइंट कुछ। हो जाएगा? कुछ कह रहे हैं हो जाएगा, कुछ कह रहे मतलब हैं देखो, पता नहीं। कुछ क्वेश्चन तो देखो पक्का वो आरपीएससी का जन्मजात रोग रहा है एक, वो कुछ दो तीन क्वेश्चन। क्वेश्चन तो डिलीट होंगे उसमें से। हाँ, तो 2-3 क्वेश्चन अगर वो तुम्हारे फेवर में चले गए तो ये मान के चलो आराम से 3-4 नंबर बढ़ गए तो कट ऑफ इतना ही जाएगा। अब मेरा जैसे, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब ये मैं नहीं बोल सकता, परंतु मेरा ऐसा है, मुझे तो भाई बहुत टफ लगा। मतलब कंपेरिजन टू लास्ट ईयर से तो बहुत ज़्यादा टफ लगा, मुझे लगा। अब तुम लोगों को पता नहीं, जो पढ़ के गए थे। मैं बिना पढ़े गया नहीं था। सर, तब तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था ना, जैसे हमने यूपीएससी में तो किया ही है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन इकोनॉमी की, ज्योग्राफी और पॉलिटी तो टफ थी। यूपीपीएससी का हुआ था, उन लोगों ने बड़े इजी दिए थे। मैं बड़ी खुश हो गई थी उस पेपर को देख के, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा इसमें तो। पिछली बार लास्ट ईयर कितने नंबर थे तुम्हारे? मेरे पिछली बार थे 72। ओह, तो पिछली बार इसमें सीसेट नहीं होता? अरे सीसेट के 20 क्वेश्चन में कितने सही हुए तुम्हारे? नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं। 20 क्वेश्चन में कितने सही हुए तुम्हारे? रीजनिंग वाले तो सही है, और मैथ में से मेरे 5 सही है। अच्छा, रीजनिंग वाले तो सभी सही, प्रधान कारण वाले की वो भी सही है। सही थे सारे? हाँ। चलो, फायदा मिल गया, तुम खतन कारणों से डरते भी थे तुम। हाँ, वो मैंने प्रैक्टिस ही की थी, उसमें थी अलग को सिलेबस दिया हुआ उसमें। तो वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया ना। मतलब ठीक है, जैसे देखो मेरे तो स्थिति ये थी कि रीजनिंग मैथ के 15 क्वेश्चन बना लिया था उधर। 10 क्वेश्चन और बना लिए थे इधर उधर से कर कुरा के, क्योंकि वो इंदिरा रसोई वाला वो ऐसे रील देखते पता लग गया था, या राजस्थान में आते जाते रहता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बन गए थे, 25 क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब स्टार्टिंग में पहले। अब सोच लो, 130 क्वेश्चन, 135, मतलब 125 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। अब क्या स्थिति रही होगी, 125 क्वेश्चन में कुछ भी आइडिया नहीं है। अरे वो सारे राजस्थान वाले डाले थे, फिर मैं क्या ही करता। फिर मैं कि देखो 25 क्वेश्चन मैंने किए थे ना, मैंने 1 महीने से लगे हुए थे, तो मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, वो तैयारी करने वाले को ईजी लगा होगा। तो मतलब मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, तो 125 की ये भी था, ये जो इन्होंने करवाया था ना गौरव बुडानिया सर ने, इनको भी मैंने फॉलो किया था, तो काफी इजी होते थे क्वेश्चन। हाँ, वो बता रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कल लगभग, और उन्होंने जो बुक निकाली थी ना, उससे तो मतलब सेम टू सेम ही रिपीट हुआ है, मतलब मैंने खुद ही मतलब पढ़ी थी वो पेज को। अच्छा, तो फिर कहाँ मिस्टेक हो गई? 5-10 नंबर बढ़ जाते तो हो जाता, 10 नंबर बढ़ जाते तो अच्छे से हो जाता। एक ऐसे हो गई कि 5 ऑप्शन थे ना उसमें, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। ये बहुत लोगों की गड़बड़ी करेगा, ये बहुत लोगों की गड़बड़ी कर, तुम्हारे साथ ही नहीं। और मैं पक्का बता रहा हूँ, कट ऑफ कम जाएगी। ये लोग चाहे कोचिंग वाले कुछ भी बता रहे हो, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, ठीक है ना। जैसे लास्ट ईयर पेपर चाहे
पेपर इजी आया हार्ड आया वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो तैयारी नहीं किया, परंतु इसके कारण है ना बहुत सारे लोग गड़बड़ी किए हैं। जो पास होने वाले हैं ना फिर वो इधर आ जाएंगे। हाँ 5 गोला बनने के, जैसे मेरे रूम में सोचो कि मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे रूम में जो बैठे थे उनमें से 3 लोग थे वो आखिर में गोला ही भरते जा रहे थे, मतलब उनको समझ में नहीं आया। तो अब समझ बात अगर उसका नेगेटिव मार्किंग जाएंगे उनकी, वो पूरा गोला नहीं भरे थे, तो वो गलतियाँ हुई है लोगों के साथ, तो वो वाला भी इशू एक है। अरे चाहे फैक्टर रखता है। इसके लिए भी मेरे भी लगा, मुझे ना पहले से कोई टेस्ट ऐसे वाले दे लेने चाहिए थे 5 वाले। अपने यूपीएससी में तो नहीं है ना ऐसे सर। तो तुमने उसमें क्या तरीका अपनाया? तो उसमें ये तरीका अपनाना चाहिए था, जैसे मैं तो देखो मैं पहले सोच के गया था मैं 150 मारने तो मैं तो सोच मेरे दिमाग में नहीं था ये मुझे ये था कि 5 ऑप्शन आएंगे, मैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो जब उन्होंने बोला ही था ना साहब, क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया था उन्होंने। मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ पढ़ने पे फोकस किया। जो भी पेपर लगाए थे वो मेरे पास 4 ऑप्शन वाले थे, वो जो होती है। चलो मैं एक सुनो, आप कुछ ठीक है, सब लोग हो अभी है ना, तो ठीक है सुनो, जैसे ये कुछ जैसे हिंदी मीडियम हिंदी ऑप्शनल वाले है ना, कौन है, नर्मदा हो गई, तुम नगीना तुम हो गई, और कौन है इसमें से 1-2 लोग और हैं शायद, हाँ वो ली थी, वैशाली भी ली थी। तो तुम लोग है ना अपने एक ग्रुप बना लो, ठीक है। हाँ सर मैं यही कह रही थी, आज नम्रता जी से मेरी बात हुई थी, तो मैं सब है ना एक साथ हो जाते हैं और आधा घंटा मुश्किल से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रोजाना डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक लेते हैं। आइए सना का तो ऑप्शन है उर्दू है, डिस्कस हो जाएगा ना, पहले से याद रहेगा, फिर दिमाग में रहेगा चीजें, अगर डिस्कस होते तो रहेंगे। तुम लोग हो ना 3-4 लोग तो हो ही गए हो, तो 4 लोग हैं तो खूब है, आराम से, ठीक है। तो हिंदी ऑप्शनल वाले सब एक जगह हो जाओ अपने, ठीक है, और अपना वो चीज़ें करो। और वो मैं वीडियो भेजना भूल गया अरे मैं ट्रैवलिंग अभी तो आया ही हूँ, मैं रूम से अभी पहुँचा ही हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा रूम पे जाके भेजूँगा, ठीक है। तो वो मैं भेज दूँगा, ठीक है ना, मतलब भेज दूँगा, गुस्सा मत हो। अरे हाँ ये कौन है, ये पूजा तुम बोले टेस्ट। अरे वो ऐसा रहा ना कि मतलब मेरा पहले जाने का प्लान था नहीं एग्ज़ाम देने का, मैं तो शायद मना कर रहा था, मैं तो मेरा कुछ ही प्लान नहीं था। ऐसा हुआ कि मैं लास्ट उस दिन क्लास गया, पता लगी छुट्टी है 2 तारीख की, तो फिर मैं सोचा घर निकल ही जाता हूँ, घर से कॉल आ ही रहा था देने की, तो मुझे पहले पता था कोई मतलब है नहीं, तो इसीलिए मैं देने निकला। फिर अचानक से उस दिन फिर ऐसा था कि संडे को मैं मॉर्निंग में सुबह पे क्या, दूर था मेरा एग्ज़ाम घर से, बहुत ज़्यादा दूर था, तो मैं सुबह 6-7 बजे निकल गया घर से। तो उस दिन फिर ऐसा रहा ना कि लगभग मैं 9 बजे समथिंग वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पहुँचा, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री दिला दी, फिर उसके बाद में सोचो कि 4 घंटे तो बैठा के रखे भाई हाँ और मुझे तो जाने में 2-2.5 घंटा लगा इधर से जाने में। अच्छा दूर कर दिया बहुत ज़्यादा, मेरा बहुत एकदम जयपुर के पार था, टोंक साइड में था मेरा, तो 2 घंटा तो मेरे को भी लगा। मैं लगभग कितना 7 बजे समथिंग घर निकला, तो 9 साढ़े 9 बजे पहुँचा था वहाँ जाके। मैं भी इतने बजे 6:30 कॉलेज आती थी। तो वही रहा कि फिर मैं भूल गया टेस्ट पे, मैं बोल देता तो बना के भेज देता, ऐसा कोई इशू नहीं था, फिर वो भूल गया। फिर आप लोगों में किसी का मैसेज भी नहीं आया उस टाइम। चलो ठीक है कोई नहीं, तो अगले संडे कर लेंगे टेस्ट, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सुनो देखो, तो हिंदी ऑप्शनल वाले सब अपना ग्रुप बना लो और उसमें करते रहो, ठीक है। एक तो चीज़ वो यूपीएससी को दिया था कि किसी ने यहाँ पे, ये अमित देके आया ना। अरे अमित तुम्हारा भी तो हाल बताओ कैसा रहा इनका तुम भी तो ऐसे इनको नहीं पता, पर मुझे मैंने पेपर दिया वो बैठ के। अच्छा मैं तो फिर नहीं अभी देखो मैं कुछ पेपर ओपन करके देखते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन पेपर मैं देखो मैंने बोला था ना वो राजस्थान वाले लोग गड़बड़ी करेंगे, उन्होंने अब की बार फजल अली आयोग का पूछ लिया कौन कौन मेंबर थे, क्या मार्क क्या है उसमें 3 ही थे सर, उसमें वो नहीं था, कौन था अभी याद नहीं, 3 ही थे। 3 थे क्या, मुझे तो पता नहीं भाई, मुझे इतना एक दो अपन शायद क्वेश्चन किए भी थे, याद करो पॉलिटी वाले जब क्वेश्चन किए थे ना, ये क्वेश्चन किए थे अपन। हाँ कुंजरू वाला क्वेश्चन था सर। हाँ अपन ने क्वेश्चन किया था, ये मैं बोला था ना उस टाइम, मतलब वही वो हमेशा पूछते हैं, जैसे उस टाइम उन्होंने नीति उसका पूछा था, किसका डीपी फंडामेंटल ड्यूटी का पूछा था, सदा सिंह कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, तो वो हमेशा ऐसे आश्चर्यचकित क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका रहता है ऐसा, वो ट्रेंड है उनका। सर यहाँ पे है ना ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने कपिल सर की क्लासेस मतलब ज्वाइन की थी, उन्होंने इतना फैक्टर रटवा दिया था, मतलब 1 महीने से ऐसे हालत खराब हो गई,
जैसे छोटे बच्चों को का गा नहीं रटवा के ऐसे। पर सच सच में मुझे एंड टाइम पे ना बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रहा उसमें से, कुछ भी बिल्कुल ब्लैंक। याद आया तो खुद से पढ़ा था वो। और मेरा देखो एक एक्सपीरियंस रहा है, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला पीसीएस से एकदम अलग रास्ता है। वो तो निकाल लेगा सर। उसमें है ना थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। नहीं बना अलग चीजें है, यूपीएससी एक अलग पटरी, यूपीएससी एक अलग पटरी है, पीसीएस एक अलग पटरी है। वो मेरे को तो कभी कहीं से बैठता नहीं है। यूपी पीसीएस को थोड़ा बेनिफिट मिलता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1.33। ठीक है सुनो, तो आसानी था करंट। पता नहीं मेरे को तो कुछ आया नहीं। मैं बताता रहा हूँ 25 क्वेश्चन आते थे, 125 क्वेश्चन नहीं आए। अब मेरा तो नेगेटिव में ना चले जाए नंबर। ये हाल था भाई। देखो चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने किस तरीके से किए। अभी देखते हैं पेपर खोल के। मतलब मेन सबसे बड़ी बात तो ये थी, मुझे रीजनिंग वाला जो पेपर था, रीजनिंग में, तो वो मुझे किया मैंने रोज। मतलब मुझे इतना है कि ठीक ठाक सही किया। अब मत खोलिए इसे, अब आगे की जर्नी स्टार्ट कीजिए। नहीं खोलना, बस हाथ जोड़ दिया उसको। अच्छा चलो ठीक है, तो सुनो फिर अब इधर अच्छा ये थोड़ा सा डिस्कस कर लो कि आगे के लिए मतलब मेरी पढ़ाई हुई नहीं है पहले तो। हाँ नहीं तो इसीलिए आज मैं नॉर्मल डिस्कशन के लिए ही रखा हूँ, क्लास नहीं है आज, ऐसे मैंने नॉर्मल क्लास रखा है बस। एक मिनट रुको, ठीक है सुनो। तो पहली बात के लिए आप हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। क्या? पीटी के लिए हिस्ट्री क्वेश्चन करते थे ना पीटी के लिए। हाँ अब ऐसे भी हिस्ट्री वाला पार्ट आ ही गया है, ठीक है। हिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे, वो तो हो ही गया, ठीक है। सुनो, पर मैं कुछ मेरा प्लान उस तरीके से नहीं है। देखो चीज़ों को अपने थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करो। तो देखो वो सीसेट वाला जो है, मैं इधर वो अपन जो शुरू किए थे उसका 2 क्लास हो ही गया था, तो वो साथ के साथ का वो डेली चलेगा, ठीक है। एक तो वो हो गया, ठीक। एक दूसरा भी इंडियन सोसाइटी वाला लास्ट टॉपिक कौन सा था सर? किसका? सीसेट का। सीसेट तो वेन डायग्राम ही चल रहा था ना, और उससे क्वेश्चन आया, वो मैंने बना लिया था वो। मतलब ये घातांकी और करनी भी तो आपने अपलोड किया था उसका। अरे वो पहले वाली वीडियो तुम लोग देखते तो हो नहीं, जब मैं ग्रुप में जाके अभी तो पूछ रही हूँ, तो पहले भी सेंड की थी ना, तो आपने दोबारा की थी। वो पे प्राइवेट वीडियो था ना, तो फिर मैंने उसको पब्लिक किया था, इसलिए वो दिख रहा था आप लोगों को। अच्छा मतलब कुछ ना कुछ वीडियो में था नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ वीडियो जाता रहना चाहिए यूट्यूब पे, वो ज़रूरी, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, देखो तो जो अपना जो है कि वो सीसेट वाला वीडियो तो वो तो चलता रहेगा, ठीक है। सीसेट वाली क्लासेस मैं लेते रहूँगा रेगुलर, ठीक है। दूसरा जो अपने इंडियन सोसाइटी वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंडियन सोसाइटी कंप्लीट होते ही फिर उसके बाद में जो भी तुम बोलोगे पीटी वाला, क्योंकि मुझे क्या ना वो इंडियन सोसाइटी कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर मुझे ऑप्शनल वाले जो हैं बच्चे, उनका मैं फिर सेपरेट में उनका ले लूँगा, फिर अलग ले लूँगा ऑप्शनल वालों का, ठीक है। फिर इधर फिर जो पीटी वाला तुम बोलोगे वो स्टार्ट हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री वाला शुरू हो जाएगा, एंशिएंट मेडिवल वो करना, वो सारी क्वेश्चन कर लेंगे अपन। पर मैं बात मेरा ये था कि देखो क्वेश्चन करना बात ये नहीं है, बात है कि जैसे मान लो कि आखिरी टाइम में वहाँ पे क्या होता है ना कि अपने पास जैसे क्वेश्चन तो अपन करके गए पॉलिटी वाले, पर फिर मैं बता रहा हूँ कि बात है कि उस टॉपिक को कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा करूँगा, इस वाला आप मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर देंगे अपन, तो उसका मैं शॉर्ट नोट्स बना के, जो मेरा प्लान भी है उसको मैं शॉर्ट नोट बनाना शुरू करता हूँ धीरे धीरे। तो जनवरी से जो अपन जो प्रोग्राम शुरू करेंगे यूपीटी को टारगेट करके, तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो अपन करेंगे तो ये प्रैक्टिस के लिए तो करते जाएंगे डेली, ठीक है। साथ में उसका मतलब ये होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड भी आए, जैसे वो क्वेश्चन आए थे, मतलब उस तरीके से, मतलब अच्छा होना चाहिए प्रिपरेशन है, क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है। साथ ही साथ मैं फिर बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज, ये बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों पॉलिटी वाले टेस्ट सोल्व कर लिए, और जिसका सॉल्यूशन भी पढ़ लिया हो, ऐसा कौन है? मुझे पक्का बता रहा हूँ एक भी नहीं होगा। सॉल्यूशन तो नहीं पड़ा, बस क्या मतलब है फिर टेस्ट देने का? कितने नंबर आए? अपना नंबर बताओ तुम अपने, सब अपने अपने नंबर बताओ। अच्छे नहीं आए थे। नहीं बताओ, अच्छे बुरा से बात नहीं है। 57 तो फर्स्ट में आए थे।
नंबर आए थे 57 क्वेश्चन सही हुए थे 100 में से, 57 क्वेश्चन सही। और 43 गलत। और सेकंड टेस्ट में सेकंड के नहीं गिने, उसमें ज्यादातर गलत थे। तो गिना ही नहीं। फिर मैंने नहीं। जब अपनी कमियां आती है तो उस पर ध्यान नहीं देते। और याद रखो, जब तक अपनी कमियों पे ध्यान नहीं दोगे ना, ज़िंदगी में कभी वो नहीं होगा। ये तो सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। इंसान अपनी कमियों पे तरफ देखना नहीं चाहता। नहीं ठीक है, मैं कल अभी गिन के बताती। ठीक है, जब तक तुम बताओ। अब सुनो, और कौन पूजा, तुमने दिया था टेस्ट, तुम्हारे कितने नंबर आए बताइए। आज मैं तुम लोगों को रिव्यू ले रहा हूँ। एक महीने का क्या टारगेट था याद करो। एनसीईआरटी कंप्लीट करना था। किसका किसका एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ? पॉलिटी वाली तो सर मेरी भी कंप्लीट है। पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ ली 6 to 12 सारी? हाँ, 2 बार पढ़ ली, कुछ कुछ तो 3 बार भी पढ़ ली। ठीक है, 3 बार पढ़ना था। अब अचानक से कुछ पूछ लेने से वहाँ कोई नहीं है। आपने टेस्ट दिया था पॉलिटी वाला? हाँ, फर्स्ट वाला दिया था। कितना नंबर, कितने क्वेश्चन सही हुए? 49 ही सही हुए थे। कितना? अभी एक बार रिवाइज करके वापस से दूंगी। कितने क्वेश्चन? 49। बहुत कम है। दूसरा टेस्ट दिया नहीं? वो था ना उधर के उधर। हाँ। पूजा तुम बताओ, बोल क्यों नहीं रहे आजकल? मैसेज क्यों कर रही हो तुम? क्या हो गया? तबीयत ठीक है? मेरी ना 3-4 रोज से ना, जब से क्लास रात में ना 9 बजे सो जाते थे, 9 से 9:30 10 बजे। सुबह मेरी नींद 3 बजे नींद खुल जाती थी, पढ़ने बैठते थे। अब लगा आज मेरी ना कोई नहीं 9 बजे फ्री कर देंगे, तुम सो जाना जाके। हाँ तो बताओ, तुम्हारे दोनों टेस्ट आपने दिए थे विजन वाले? इधर तो नहीं दिए थे, टाइम दिए थे जब आप सेंड किए थे पिछले संडे। तो पहले वाला में आया था 40 नंबर और सेकंड में आया था, मतलब 40 क्वेश्चन सही हुए थे, सेकंड में 42 सही हुए थे। बहुत कम स्कोर है। उसके बाद ट्रायल नहीं किए, सोचे अब थोड़ा सा उसको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के कहीं कहीं मतलब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे फिर देंगे। इधर ऑप्शनल को तैयार, ऑप्शनल में लगे हुए हैं। ठीक है, कोई नहीं। हाँ अमित, तुम भी वो ऑप्शनल देखना शुरू करो। और वो अपना ये शुरू करो तुम लोग तैयारी। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अभी भी टाइम है, चीज़ें सही कर लो। 2024 अटैक में अगर ईमानदारी से देना है तो अभी से लग जाओ, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ अगर ये 3 महीने गायब हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही 3 महीने इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। अगर ये 3 महीने गायब हुए ना, फिर नहीं, फिर इस अटैम्प के लिए मैं बता रहा हूँ ना, फिर कर लो, फिर कितना भी एफर्ट कर लो, इस अटैम्प में कुछ ही नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मैं ये नहीं करूँगा सर, मैं आप जो कहेंगे ना मैं वो करूँगा। ठीक है, देखता हूँ कल से मैं देखता हूँ तुम लोगों को। हाँ बोलो सना, बोलो क्या बोलोगी सना तुम? सर कैलेंडर का ना सेकंड वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं, वो कैलेंडर वाला तो फिर मैं जब वो वेन डायग्राम का आगे स्टार्ट होगा तो उधर ले लेने। कल तुम पूछ लेना क्लास में। अरे कल क्लास में पूछ लेना, तो अरे उसको काहे लेके बैठी हो, तो कल क्लास में पूछ लेना ना। अरे भाई आपने क्लास में कहा था कि सॉल्व करने हैं सर। अरे तो कोई बात नहीं, तो कल क्लास में पूछ लेना ना तुम। वो तो फिर जब मैं इधर फिर वेन डायग्राम लूंगा तब कर लेंगे, वेन डायग्राम के आगे। ठीक है सर, ओके। ठीक है नर्मदा, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? और तुम क्लास भी आजकल लेट ज्वाइन करती हो, कुछ दिनों से तो मैं देख रहा हूँ। अभी तबीयत तुम्हारा ठीक हुआ? ठीक है, घर में पुताई लगी है, भाई की शादी है ना नवंबर में। चलो रे, सब लोग चलते हैं शादी। हाँ बिल्कुल, सब इनवाइटेड है। अरे शादी है, तुम इनवाइट भी नहीं करोगे तब भी हम आ जाएंगे भाई, हमें पता चल चुका है बस अब। अब कार्ड छप जाए ना तो एक तो यूनाइटेड इस ग्रुप के नाम से सेंड कर देंगे ग्रुप में। आपकी है? नहीं भाई, मेरी नहीं है, भाई की है। इतने अच्छे दिन या बुरे दिन? किसी मेरे अच्छे हैं। नहीं मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा शादी का रहता तो मतलब कुछ लोग बोलते दुखड़ा गाते हैं, कुछ लोगों को लगता नहीं अच्छे दिन है भाई, शादी हो रही है, बहुत कम लोगों को मिलता है, सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, तो मतलब मुझे ये बताइए, हाँ बोलो। सेकंड में 44 आया।
44 क्वेश्चन सही हुए ना? खराब स्थिति है। सोचो जो भी पढ़ के दे रहे हो तुम लोग। करंट अफेयर पढ़ा था जनवरी वाला? करंट वो नहीं, मैंने अभी तक उसकी अंतर्राष्ट्रीय बीएड की पढ़ी। तो यही करते रहो तुम, गलती। अब देखो सुनो, देखो मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आज ये सेशन, इसीलिए मैंने रखा है एक इंडिविजुअली। देखो मतलब पिछले 3 महीने का रिव्यू करते हैं अपन ने। 3 महीने में क्या किया? जून जुलाई अगस्त, नहीं 4 महीने हो गए भाई। जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 4 महीने हुए। और इन 4 महीनों को पता भी नहीं चला, सब हाँ, निकल गए। समझ में आया? तो ऐसे ये 8 महीने में निकल जाएंगे, पता नहीं लगा पीटी हो गया, फिर मतलब समझे, पीटी भी निकल जाएगा, फिर कुछ ही मतलब नहीं है। मतलब फिर क्या है, फिर 2025 टाइम ये काउंटिंग करते रहोगे। मैं फिर बता रहा हूँ। तो देखो पहली बात, तुम लोगों में गलतियाँ बता रहा हूँ, और वो तुम सब लोगों की गलती है, ऐसा नहीं, कोई इसमें अछूता नहीं है। मैंने क्या बोला था? डेली 2 आंसर राइटिंग। कितने हैं ऐसे लोग जिन्होंने 2 आंसर राइटिंग भेजा? लिखते रहो सब, ये सब अपने अपने पॉइंट कमियाँ लिखते अरे रहो। मैंने सपना फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने वही को पता है। गलती है। मैं फिर मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्ट करो। यही तुम लोगों की गलती है, तुम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जब एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सुधार कैसे करोगे तुम लोग? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? डेली 2 लिखना एटलीस्ट। मैंने ये बोला था वीक के एटलीस्ट 10 तो आंसर जरूर लिखना। मंडे टू फ्राइडे भी अगर आप लिख रहे हो तो 10 तो लिखना। तो मुझे बताओ, आज तक मेरे को तो किसी के नहीं मिले, आज तक मेरे को किसी के नहीं मिले। ठीक, पहली गलती। ठीक, अरे बात मैं क्या बोल रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे बताओ कि पर वीक अगर 10 क्वेश्चन कितने तुमने चेक करवा लिए मेरे से? बताइए, बताओ मेरे को। आप पूरे संडे को चेक करेंगे तो कल का इंतजार था, तो हम जब सोचे कि आप आप भेजो ना ग्रुप में। ग्रुप में तो मेरे को नहीं मिला। ग्रुप में तो बस इस सपना को जो भी पिछले वीक का पड़ा हुआ 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो सुनो, बात ये ना, तुम लोग गलतियाँ कर रहे हो ना, सुनो तो सीरियस बात है। ठीक है, पहली गलती ये हो गई। दूसरी मैंने क्या बोला था ऐसे को लेके कि एटलीस्ट तुम अपनी साइड से एक आध ऐसे वीक में देख के लिखो। ठीक है, अरे एक आध बिना देखे लिख के मुझे भेजते रहना। अरे एक आध मैंने फिर टेस्ट वाला तो मैंने पता डाल देते, वो जो भी 4th वीक होगा उसी में लेंगे अपन। ठीक है, तो वो तुम लोगों का कभी कंप्लीट नहीं हुआ आज तक। मुझे बता दो किसके मेरे पास कितने ऐसे आए, आप खुद अपने अपने से देख लो। ठीक, ये अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्राइटेरिया अगर आप अपनी तरफ से नहीं करोगे तो मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी कभी नहीं निकलेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। चाहे फिर तुम अपने मनों में तैयारी करते रहो, खुश होते रहो, नहीं निकलेगा। मैं सही बता रहा हूँ, जस्ट हॉनेस्ट रिव्यू है। देखो कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, उनको ज़्यादा मतलब होता है नहीं। मैं फिर मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली तुम लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़ें, तुम लोगों की कमी है। नहीं तो मुझे क्या मतलब, सोचो। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ ही नहीं होगा। ऐसे तैयारी कर लो, फिर बहाने में नहीं होगा। मतलब सही बता रहा हूँ। ठीक है, अगला कमी फिर मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट भाई मेंस के टेस्ट दे लेना। मुझे बताओ कौन है जिसने, मैंने इतने टेस्ट लिए, लगभग 4 टेस्ट तो मैंने ऑर्गेनाइज करा ली। एक वर्ल्ड हिस्ट्री का हुआ था, तुम लोग कोई नहीं दिए। इंडियन सोसाइटी का हुआ था, वो भी कोई नहीं दिया। सोशल जस्टिस का हुआ, वो भी कोई नहीं दिया। IR का मैंने शायद फिर भेजा ही नहीं थे। मैं क्या ही करता, तुम लोग लिखते ही नहीं हो। मुझे बताओ किसने उसको सारा कंप्लीट लिया? कोई है जिसने एक को भी कंप्लीट किया हो आज तक, एक भी टेस्ट को? जो 20-20 क्वेश्चन है ऑल मैंने दिए थे। गवर्नेंस का लिया था मेरे पास घर का नोट्स ही नहीं है, तो कहाँ से टेस्ट दूँ? किसका मैंने भेजा था मैंने सोशल जस्टिस के नोट्स भी तुम्हें भेजा हुआ, गवर्नेंस के तुम्हें नोट्स भेजा हुआ। तुम सब लोगों को तुम ऐसे वो पढ़ के पाते हैं सर, मतलब नहीं समझे हुए हैं तो लिख ही नहीं पा रहे थे, तो उस टाइम हम तो मैंने तुम्हें क्या बोला था? चाहे मुझे देख के लिख के दो तुम लोग, मतलब तुम लोग तो वैसे भी नहीं कर पाते हो। मैंने क्या बोला, कहीं टाप के लाओ। 15 से पहले कुछ करने वाले भी नहीं है मेरी, तो मुझे दुर्गा पूजा से पहले ऑप्शनल खत्म करनी है, उसके बाद दुर्गा पूजा से उसके बाद मुझे सब कुछ अपना टाइम लिया। अभी पता है 4 क्लास चलते हैं, मेरी दिमाग खुला दी। ठीक है, मतलब सुनो कमियां। ठीक है, अब देखो ये कमियां हो गई। फिर तुम लोग अच्छा लगता है लेकिन चलता है, ये बात है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने। मतलब लगता है सब पढ़े हुए हैं, बस एक ना वो वर्ड सब समझ रहे हैं, इस वजह से कर भी लेते, नहीं तो नहीं कर पाते। ठीक है, कोई नहीं। अब सुनो, ये बात है। अगला तुम लोगों ने बोला था हम NCERT पढ़ेंगे। कितने लोग जिन्होंने NCERT कंप्लीट किया? नगीना चलो एक बोल रही है, पर बात ये थी नगीना उसमें 3 सर मैंने ज्योग्राफी का 11th का सर खत्म किया। बात ज्योग्राफी थी नहीं, क्वालिटी वाले पढ़ने की बात थी। जब ज्योग्राफी पढ़ने का आएगा टाइम तो पढ़ोगे नहीं।
सर वो, हाँ सर वो मैं शुरू कर चुका था सर, एग्जाम की वजह से ना सर मैंने 11th वाली शुरू कर दी थी सर, तो फिर उसको खत्म करना जरूरी था। और 6th वाला की और 7th वाले जो आप करा रहे थे सर, मैं वो तो कर ही रहा हूँ। ठीक है सुनो, मतलब गलतियाँ है ना तुम लोगों की तरफ से। अब देखो आगे देखो, क्वालिटी मेरी भी हो गई है। अच्छा ठीक है, पर नहीं हुई कंप्लीट तो नहीं हुई होगी, मुझे पता है, पूर्ण भरोसा है तुम पे। नहीं कंप्लीट हुई है, वो नहीं हुई है। सर पॉलिटी 11th की सर, अच्छा हिस्ट्री स्टार्ट कर दी क्लास 11th की पॉलिटी भी सर। ठीक है, अब सुनो आगे बात, अभी देखते जाओ। कम बात है कंप्लीट की भाई, कंप्लीट नहीं हुआ ना, ख़त्म बात, मतलब एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। आगे देखो, आगे कमी मैंने क्या बोला था, कौन है इतने जो, अब चलो आज कितना मुझे पैसा देना शुरू कर दो भाई तुम लोग। 10 मैंने क्या बोला था, पर डे फाइन लगेगा डेली न्यूज़पेपर का। कौन इंग्लिश में, जिसने मैंने बोला तब से डेली में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कौन है इतने? एटलीस्ट चलो बाहर। हाँ पढ़ा तो समझ ही नहीं आया तो फिर छोड़ दिया। हाँ, बस यही है। यही समस्या हो रही है सर, जब तक चीज समझ में नहीं आती ना, उसको कंटिन्यू कैसे रखा जाए। अरे बात ये नहीं है, मैं तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन से मैं ये जानना चाहता हूँ, एटलीस्ट पेपर को देखना सीखो। इससे क्या होता है ना, देखो अगर मान लो अभी 4 महीने निकल गए, 4 महीने में गारंटी के साथ बता रहा हूँ, तुम ये मत सोचो उसमें क्या काम की क्या नहीं। अगर ओनली डेली बैठ के उसको पढ़ना सीख ले, डेली बस उसको जस्ट ओनली रीड आउट ये भी करना सीख जाते हैं ना, तो आज उस पेपर के साथ कंफर्ट में आ जाते तुम लोग। अब यही गलतियाँ की हो तो हो नहीं रेगुलर, 1-2 दिन किए होंगे फिर छोड़ दिए होंगे सब लोग। बात ये नहीं है, ऐसे तो मैंने 10 दिन किया था, पर मेरे को समझ आ गया था कि कौन कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है, बट उसकी जो बैकवेलरी है ना, वोकैबुलरी, वो उनको समझ नहीं आती। तो भाई ये तो चीज़ सीखना होता है, कुछ वोकैबुलरी खुद से नेट पे सर्च करके देख लो। और आजकल तो इतने सारे ऐप आ गए हैं, टाइम जाता है। हर महीने की द हिंदू की एडिटोरियल की जो वोकैब होती है ना, उसकी एक प्लेलिस्ट है, उसकी एक प्लेलिस्ट है जो बैंक की तैयारी कराते हैं, उससे वोकैबुलरी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, वो मैं आज भेज दूंगा। बात ये नहीं, तुम लोग कमियों पे काम करना नहीं चाहते हो ना, मामला वही है। ठीक, अब देखो मुझे देखो अभी इतने सारे पैरामीटर गिना दिए, अभी देखो आगे और मैं बताता हूँ। इतने कौन है जिसको पूरा सिलेबस में अभी पूछ लूँ, सिलेबस याद है पीटी मेंस का, ऑप्शनल का, कोई है ऐसा बंदा जो मैं जिसको बोलूँ कि वो सुना दे मेरे को? कोई है ऐसा? और सोचो मैंने पूरा एक महीना तुम्हें ये चीज़ के लिए करने के लिए दिया था, कौन है इसमें ऐसे बता दो मुझे, जिसको मैं पूछूँ और वो बता दे मुझे। बताओ। समझ लो तुम लोगों की फिर क्या स्थिति है। फिर मैंने, अब बताओ कौन है जिसने पीटी और मेंस के पेपर पढ़े हैं सारे और ऑप्शनल के? तो पीटी की तो मैं पढ़ रही हूँ अभी। पढ़ रही हो अभी? सोचो 4 महीने से यही चल रहा है। मैंने जून वाला मंथ पूरा मैं तुम लोगों को इसीलिए दिया था। उसमें नहीं हो पाएगा, हम लोग 2011 से एनालिसिस कर रहे हैं। अरे वो भी नहीं हुआ होगा तुम लोगों से, मैं पक्का बता रहा हूँ, गारंटी। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम लोगों को ना, पहले आया वो 2009 में आया था, मेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सब्सिडी वाला। वही क्वेश्चन 2013 में आया। 1 मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर ये एनालाइज करोगे तो चीज़ें पकड़ पाओगे, नहीं तो नहीं, फिर नहीं पकड़ पाओगे। मैं सही बता रहा हूँ। सोचो मेंस में डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आया है, वो मेंस में देखो, ये WTO वाला जो क्वेश्चन आया था ना आपके 2023 में, यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है। पहले 2009 में आया था, 2006 में आया था, 2023 में आया था। मतलब कि इस टाइप से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम। जैसे ये क्वेश्चन था, व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड टू फ्रॉम फार्म सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, कौन सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी प्रदान करता है। डिस्कस द इश्यू राइज बाय द WTO इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर सब्सिडी, ठीक है। अरे यही क्वेश्चन जाके तुम पीटी में देखोगे तो एम्बर बॉक्स जो है उस टाइप की सब्सिडी है, वो मुद्दा है। और मैं इसलिए बताता हूँ कि बार बार पीटी वाले क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मेंस वाले पीटी में आते हैं। 2009 में सेम क्वेश्चन था, इन द WTO नेगोशिएशन ओवर द ईयर ऑफ दोहा राउंड, इंडिया अपेयर्स टू बी diluting the its stand on agriculture, issue to
परस्यूड ग्रेन्स इन सर्विस क्रिटिकल एग्जामिनेशन सिस्टम। मतलब मेरा कहना मतलब है कि अगर आप पेपर को एनालाइज करते हो, अगर इन पे भी काम कर लोगे ना अच्छे तरीके से, तो आराम से 2024 का पेपर आपको इजी लगेगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो फिर भटकते रहोगे। अब लगभग मैंने तुम्हें 7-8 पैरामीटर गिना दिए, ठीक है। 7-8 पैरामीटर में देख लो तुम लोगों एक में भी सक्सीड नहीं किए, तो अब सोच लो फिर रिजल्ट कैसे आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सीरियस तैयारी करो, नहीं से कोई मतलब नहीं है। तो वो होता है तमका लेके घूमने से कुछ काम नहीं चलेगा कि हम यूपीएससी एस्पिरेंट हम तैयारी कर रहे हैं, ये फलाना ढिकाना, उससे कुछ ही नहीं होगा। और फिर मैं बता रहा हूँ पीटी की तैयारी का मत करो। अगर ये 3 महीने निकल गया ना, फिर पीटी की ज़िंदगी भर पीटी की तैयारी करते रहोगे। और लिख के दे रहा हूँ गारंटी पे 2024 तो भूल ही जाओ फिर सपनों में कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो अभी भी मैं बता रहा हूँ बी सीरियस। अभी से डेली 2-2 क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप लोग जितने भेजे भैया, हाँ तेरे नोट्स जितने भेजे हैं तो मतलब वो फाइनल नोट्स है ना, उसके बाद फिर कुछ और तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। देखो सुनो, जैसे मैं खुद को चीज़ें बता रहा हूँ, देखो तुम लोग है ना तुम लोगों का ना हम लोग में नोट्स नहीं है, मेंस के वही जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। अरे वो तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ना, वो सारे, वो तो वो मेरी जिम्मेदारी है ना। पर आप लोग है ना थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं पढ़ना चाहते हो। यूपीएससी में नहीं चलेगा ये फिर क्या करें? यूपीएससी में ये चीज़ नहीं चलेगा। तुम लोग तो ये चाहते हो बस ओनली हम यही पढ़ ले, बस हो जाए, इसी में यूपीएससी हो जाए। है ठीक है, मतलब मैं भी पहली बात तो मैं चाहूँगा कि तुम लोगों में फालतू चीज़ें दूँ ही नहीं, और मैं चाहूँगा कि स्पेसिफिक चीज़ें दूँ। तो मैं पहले में तुम लोगों को बोला हूँ कि मैं तुम्हारे लोगों के पीछे मैं खड़ा हूँ ही, वो चीज़ें तुम टेंशन मत लो, पर एटलीस्ट जो दे रहा हूँ वो तो पढ़ लो। तो वो भी तो तुम पढ़ते नहीं हो तुम लोग। अब मुझे लगेगा जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो उसका मैं एक्स्ट्रा नोट बना के दूंगा ना, वो तो मैं पहले बोला था तुम लोगों को। आप एटलीस्ट वो चीज़ें पढ़ना तो सीखो। जैसे आर्ट एंड कल्चर के वो नोट्स मैंने दे दिए, मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ लो, मोर देन इनफ है। जिनके पास मान लो नोट्स वापस से सेंड कर दोगे क्या? वो है फाउंडेशन वाले ग्रुप में जाके देखो आप, मैंने पिन भी कर दी है उनको, एक बार सारा देखो, उसमें मिल जाएगा आपको। पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हाँ वो पढ़ लो। अरे फिर मैं बता रहा हूँ, ये क्या लिमिटेशन लगा देते, उसके अलावा फिर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या एक बार सुबह खाना खा लेते तो शाम को खाना नहीं खाते हो क्या? ये क्या बात हुई? टाइम का जाता है ना भैया, इसलिए पूछ रहे, पढ़ लिए तो फिर पहले वही पढ़ के अरे मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ उन पे कमांड करो, पर फिर भी अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगी तो पढ़नी पड़ेगी ना भाई, एग्जाम निकालना है। आपने ये जो ऐसे भेजा है आपने लिखे हैं? ये टॉपर के ऐसे किसी के दीपक 498 रैंक है ना उसका। अरे मैं भेजते रहूँगा, मैंने क्या बोला था ऐसे के लिए? चलो ये बताओ किसने काम किया? मैंने बोला था कि टॉपर के ऐसे पढ़ना। चलो बताओ किसने कितने ऐसे पढ़े, बताओ। हाँ सपना बताओ कितने पढ़े तुमने, अभी पता लग जाएगा। मैंने 10 पढ़ लिए। मतलब मैंने नहीं, जैसे आपने बताया था 10 की वो पढ़ ली ना, तो मैंने उनके पढ़ लिए। और मैंने पहले 2 तो सबके पढ़ लिए एक साथ, जो आते हैं ना उसमें 2 आते हैं ना ऐसे। और फिर मैंने दोबारा पढ़नी शुरू करी है, मतलब दूसरी पीडीएफ सबकी। मुझे ये बताओ टोटल कितने पढ़े आपने? टोटल रुको, 10 दूनी 20, अभी 6 हो गए, 12, 32 ऐसे पढ़े। और बताओ और लोग कमाल कर दिया। और लोग नहीं कंप्लीट हुए। और लोग बताओ। इसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। और लोग बताओ, और लोगों ने कितना क्या पढ़ा? देख लो तुम लोग। तो मैं फिर बताया था कि ये चीज़ें बिना ऐसे टॉपर के ऐसे नहीं पढ़ो तो समझ ही नहीं पाओगे ऐसे कैसे लिखना है। रिद्धि ने 20 पढ़े। देखो सुनो, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ नियम बना लो। शायद मैंने सना को बोला था उस दिन कि डेली का एक आध ऐसे पढ़ना रूटीन डाल लो, मतलब ऐसे के लिए यार इतना तो कर लो। मैं सही बता रहा हूँ, इतना भी कर लो ना, ऐसे में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इतना ही कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, टॉपर्स के ऐसे पढ़ना सीख लो, ठीक है। जैसे क्या किया करोगे ना, जैसे मान लो कि कोई टॉपर का मान लो टॉपर कॉपी चूज़ करते हो ना आप, तो उसमें ऐसा किया करो, ये टॉपिक लो जिसमें टॉपर ने लिखा है, पहले आप खुद से लिखो,
उसे लिख नहीं सकते हो एटलीस्ट कंप्लीट मत लिखो, एटलीस्ट अगर लिख सकते हो ज़्यादा बेहतर है, कंप्लीट लिख सको तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मान लो नहीं लिखते हो कंप्लीट, एटलीस्ट ये सोच लिया करो कि मैं क्या क्या इसमें लिखता, ठीक है, कि मैं मान लो कि जो भी मान लो टॉपिक है, ठीक है, जैसे मान लो 1 नेशन वाले इलेक्शन को लेके है टॉपिक, तो आप क्या लिखते हो उसमें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें क्या पॉइंट लिखोगे, क्या कंक्लूड करोगे, फिर उस टॉपर का जाके देखो उसने क्या लिखा है और किस वे से लिखा है। अगर ये काम कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ ऐसे में 150 नंबर आ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोगों को, वरना काम करना पड़ेगा ही। फिर आप तो मेरी ने कल से क्या अरे मैं एक ऐसे पक्का तो समझ कैसे लिखते हैं आप। ठीक है, तो पहली चीज़ ये याद रखो कि ऐसे में ये काम करना है, टॉपर्स का उसका थीम उठाओ, थीम पे सोचो, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ठीक है, मैं इसमें ये पॉइंट लिखती, फिर ये सोचो उसने क्या लिखा है, किस वे से लिखा है, हमारे कौन से पॉइंट छूट गए थे जो उसने एक्स्ट्रा लिखा है। तो एटलीस्ट ये काम करना शुरू कर दो टॉपर्स की कॉपी पे, तो बहुत हेल्प मिलेगी, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे को लेके ये काम करना है। और दूसरा काम जो ऐसे को लेकर थोड़ा बहुत करना सीखो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना सीखो, योजना तो एटलीस्ट पढ़ना सीखो, योजना पढ़ो मैगजीन, वो बहुत हेल्प करेगी। उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ कैसे। जैसे उसमें क्या होता है ना, जैसे ऐसे में मैंने तुम लोगों को क्या काम बोला था कि जैसे लास्ट ईयर पेपर 2013 से लेकर 2023 वाले जो पेपर है उनको सेगमेंट वाइज डिवाइडेड कर लो। मान लो कि हेल्थ सेक्टर का, वुमेन का, ठीक है, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, ऐसे उसको सेक्टर वाइज डिवाइड कर लो। उसको डिवाइड करने के बाद में देखो, हमेशा जैसे वुमेन को लेकर यूपीएससी पूछता ही, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वुमेन को पूछता है, हर बार ऐसे पूछता हो, ठीक है। अब देखा क्या होता है ना, योजना जो होती है ना, योजना जो मैगजीन आती है उसमें हमेशा क्या दिया जाता है, जैसे एक टॉपिक चूज़ कर लेते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के भी आते हैं, और उसमें ऐसा मत सोचो कि 2023 से नहीं। मैंने शायद है ना वो दृष्टि वेबसाइट पे जाओगे ना, उस पर भी मिली है, एटलीस्ट आप है ना उसमें टॉपिक वाइज देखना, टॉपिक वाइज जाना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, ठीक है। अब देखो सुनो, तो उसमें क्या करना, तुम है ना ईयर वाइज जाना उसमें, मतलब जैसे दृष्टि वाली वेबसाइट 2018 से ऐसे पड़ी है, मतलब पहले तो मैं ऐसा करो 2023 से चूज़ कर लो कि 2023 से जो भी टॉपिक आता जा रहा है। तो योजना मैगजीन की एक खासियत होती है, उसमें जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण है, एक मैगजीन पूरा उसको डेडिकेटेड होती है, ध्यान से समझना है चीज़ को। और उसमें लगभग 6-7 आर्टिकल लिखे रहते हैं, और वो 6-7 आर्टिकल डिफरेंट पीपल लिखते हैं, ठीक। तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको वही याद रखना, वुमेन एम्पावरमेंट आपका टॉपिक है, जीएस का भी है, ठीक है, पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है, इंटरव्यू में भी आएगा, वो चीज़ रख लो, और ऐसे में भी आएगा। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, तो योजना वहाँ से चुन लिया अपने को, ये इस योजना को तो मतलब योजना मैगजीन उसको पढ़ना ही है अपने को जरूर। अब एक अपना खुद के नोट्स बनाने तब काम में आएंगे, नहीं कोई मतलब नहीं है फिर योजना मैगजीन पढ़ने का। तो योजना मैगजीन बनाओ। अब ये चीज़ सोचो, उसको ऐसे की तरह सोचो, वो पूरा एक ऐसे ही होता है, वो आर्टिकल्स जो लिखते हैं वो एक तरीके से ऐसे ही है। अब उसमें देखना कि बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको उसी मैगजीन में। बहुत सारी जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वो मिल जाएंगे आपको। उसमें कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन भी मिलेंगे, जो मान लो वुमेन अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको लेके सॉल्यूशन मिलेंगे, उसमें बहुत सारे इनोवेटिव, तो वो पढ़ोगे तभी आएगा। अब देखो मैं बार बता रहा हूँ, ये खुद से पढ़ोगे, खुद से मेहनत करोगे ना, उसको डबल फ़ायदा मिलेगा। मैं देने में तो मैं तुम लोगों को नोट्स दूंगा आखिर में, पर मैं फिर बता रहा हूँ उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक खुद से पढ़ के जो चीज़ें डेवलप, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पे फुल्ली डिपेंडेंट मत बनो। मैं आखिर में दूंगा तुम लोगों को, सब नोट्स भी दूंगा, शॉर्ट नोट्स बना के भी दूंगा, पर फ़ायदा नहीं होगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, चाहे मैंने पैसे उसी चीज़ के लिए हैं तुम लोगों से, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, फ़ायदा नहीं होगा। वो तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि मैं तुम लोगों के बैक में खड़ा रहूँगा, ताकि तुम लोग पीछे ना घबराओ नहीं, वो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ में खड़ा हूँ। परंतु तुम सोचो कि मेरे नोट्स के सहारे तुम यूपीएससी क्रैक कर लोगे, नो, उससे नहीं हो, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत करने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ। और भारती बताओ कैसा गया पेपर, फोड़ के आ गए या फूट गए? आपके सर कितने हुए? अरे मैं तो 150 मार के आया हूँ भाई। क्या रीजन? अरे वीडियो कॉल तो तुम आई था ना, मैं तो 150 क्वेश्चन करके आया था। क्वेश्चन तो ठीक था, पेपर इस बार बहुत अच्छा बनाया, लाइक पेपर का पैटर्न ठीक लगा मैं तो मतलब तुम्हारा निकल रहा है फिर तो? नहीं निकलेगा तो नहीं है। क्यों? कुछ माइनर स्टेप नहीं है मेरे से। कितना नंबर आ रहा है? मेरे सर काट पिटा के 77 नंबर आ रहे हैं। हो जाएगा टीएसपी एरिया में? नहीं होएगा, 77 में से ना 100 हो जाएगा। 100%। नहीं, मेरी बात सुनो, 77 में से
क्वेश्चन जो है मैथ्स मतलब नहीं होता है कि लाइक वो सही है पर पता नहीं उसने क्यों गलत करवा रखे आरबीएससी की। मैंने तुम 5 पे रीड लगेगी देखना। भाई ऐसे कौन से क्वेश्चन आ गए मैथ वाले जिसमें तुम्हें डाउट लग रहा है? एक क्वेश्चन था उसने वो 4000 का रेशो दिया था, उसका 12000 आंसर था, उन्होंने 8000 मान लिया। उसके बाद में उसका 12,000 कैसे आएगा उसका? रेशो निकालना हमने निकाला, बहुत बार ट्राई किया हमने तो जो तुम्हारे करने से ये क्या बात है? तुम्हारा आ रहा था मतलब वही आंसर होना चाहिए। तो फिर जो वो है ना कौन से सारे जो रीड लगाते हैं मैं भूल गई, उन सारे क्वेश्चन को रीड के लिए पोल करवाया था यूट्यूब पे। तो बहुत सारे 90 मतलब 80 या 90 कुछ बच्चों ने मतलब ज्यादातर बच्चों ने पोल पे उसको किया है, तो वो जाएगा। उसके बाद में अटल भूजल वाला जाएगा और कौन सा जाएगा ऐसे मैंने देखे थे कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे थे। तो मतलब चलो ठीक है ना, तुम ये बताओ उन 5 क्वेश्चनों को तुम क्या मान रही हो? उसको सही मान रही हो तुम अपना? मेरे 5 में से मेरा यूं है कि 3 तो सही जाएंगे ही जाएंगे, 2 गलत होंगे तो मुझे नहीं, उन 5 क्वेश्चनों को हटा के आप बताओ कितने नंबर आ रहे हैं आपके? तो आप 77 नंबर में से 3 और घटा दो, 5 और घटा दो। लास्ट ईयर ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। पिछली बार हमारी 73.50 गई थी। हो जाएगा अगर तुम्हारे 75 पे नंबर रह गए ना, 75 नंबर तो हो जाएगा। हाँ सर तो मतलब वो बिल्कुल कट ऑफ पे हो, पता नहीं इधर भी जा बॉर्डर पे हो एकदम, बॉर्डर लाइन पे हो एकदम। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे गलत हुए ना मतलब वही होता है, ये होता पेपर में ज्यादा दिमाग लगाते हैं बैठ के। चलो कोई नहीं, हो गए। बस मैथ्स के क्वेश्चन कैसे गए? मैं तो बना दिया था जो बन रहे थे। मेरे सिर्फ वो जो एक वो था ना 5 वो प्राइटर लाइक इसकी कितनी होगी वो विभाजन का वो नहीं किया मैंने, ठीक है उसको छोड़ दिया। और एक और क्वेश्चन छोड़ा मैंने, पता नहीं वो माध्य बहुलक वाला छोड़ा। अरे वो बहुत क्वेश्चन वो थे जो अरे मैं तो हार्ड था भाई, वो अच्छे क्वेश्चन थे। मेरे फ्रेंड ने बनाया उसका भी गलत हो गया। बाकी सर मेरे मैथ्स के सारे नंबर और सारे सही हुए। अच्छा सिर्फ वो एक 8000 वाला ही गलत हो रहा है मेरा। सर मैं भी उसमें शायद 12,000 करके, मैं पता नहीं मैं क्या करके आया हूँ, मुझे तो खुद को पता नहीं क्यों। मैं तो टाइम नहीं होता है ना कि एग्जांपल मतलब उनके ऑप्शन उठा के घर में तो हो गया सारा। अच्छा चलो कोई नहीं, होप के पॉजिटिव रिजल्ट आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूपीएससी की तैयारी करो। कंफर्म है कि 20 दिन से पहले रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ये माने चलो मोस्टली 22 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा। हाँ क्योंकि इतना फास्ट काम होता है। हाँ चुनाव है ना, अरे चुनाव बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। हो सकता 15 दिन में भी आ जाए, मैं सही बता रहा हूँ 15 दिन में भी आ सकता है रिजल्ट। हाँ पिछली बार 18 दिन में आ गया था। हाँ नहीं पिछली बार ऐसा था 27 को हुआ था, 19 को रिजल्ट आया था, तो मतलब 22 दिन लिया था उन्होंने। मैंने एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं तो जो क्लास देख रही थी ना आंसर की मिला रही थी, बहुत सारे बोल रहे थे पिछले बार 18 दिन में आया, तो मेरे को क्या पता, इतना कौन सी सोच रहे अरे मैंने देखा था, मैंने मैंने चेक किया था जाके, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए मुझे डेट याद अच्छे तरीके से। 27 को पेपर हुआ था जयपुर। हमारा भी डिस्ट्रिक्ट ही मिला था। उसको पता है कितने सारे बच्चों ने तो फिफ्थ ऑप्शन ही नहीं भरा, भूल गए। इसीलिए बता रहा हूँ कट ऑफ कम जाएगी। ये भगवान जी जब होना है तो हो ही जाएगा। ये गड़बड़ी होगी लोगों से यार, ये गड़बड़ी होगी तुमसे, बहुत सारे लोगों से गड़बड़ी हुई है, ये गड़बड़ी हुई। सेंटर पे 2-4 छुरियां रोने लग गई, भूल गई 5वां भरना। तो अब वो सोच लो उनका पेपर कैंसिल ही होगा। अगर 10% क्वेश्चन ज़्यादा छोड़ते हो तो आपका फिर पेपर कैंसिल है, फिर आपका कुछ ही नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा, फेल हो डायरेक्ट, तो वो मतलब है नहीं। बाकी पेपर ठीक है कि सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे थे, कुछ में ज़्यादा मुझे तो पता नहीं, देखो भाई मुझे 25 क्वेश्चन, मैं तो राजस्थान वाला पढ़ा नहीं था, 25 क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे, उसके अलावा आते नहीं थे कुछ भी, तो 125 क्वेश्चन ऐसे ही है। सर मेरे तो पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं बने। पॉलिटी क्वेश्चन वो भाई
ठीक ठाक लेवल के थे वो। देखो मैं उस दिन भी बोला था तुम लोगों को कि वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन बैंक है उनके पास जहाँ से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेरे से भी बाहर पल्ले से बाहर था। अरे जो भी हो, साइंस के क्वेश्चन भी देखो ना, कोई मेरे को तो कुछ पता नहीं कहाँ। साइंस के क्वेश्चन मैंने साइंस के ज्यादा अटेम्प्ट करे थे। साइंस का करा था मैंने, एक गलत हुआ साइंस का मेरा। वो अच्छा, ओम वाला था ना, एंटीजन मिलती है, मैंने दोनों होती है करके कर दिया, पता ही नहीं मेरा। तो कल क्या हुआ जब आंसर किया है ना, तो मुझे लगा कि भाई पेपर एक ही सीरीज बनाए हैं ये लोग, तो एक ही आंसर होगा। तो मैं मिलाने शुरू किया, मेरा गलत 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 लगभग 40 क्वेश्चन सही निकले थे 150 में से। मैं बोला कि ये क्या हो गया। बाद में पता लगा कि उन्होंने मतलब सोचो ऑप्शन भी चेंज किया है इन्होंने, क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग। हाँ, ऑप्शन भी चेंज है। तो मैं बोला कि भाई नहीं मिला ना, रिजल्ट ही देखेंगे डायरेक्ट, तो मतलब है नहीं उतना मेहनत कौन करो, पेपर डाउनलोड करो। आओ डाला है वो, तभी तो फिर मैंने बाद में देखा मैं कि बाहर में जाए, फिर अब कोई मतलब है बाद में देखेंगे। मेरा तो मॉडल पेपर और मेरा आंसर के दोनों सेम ही मिली। सेम था तुम्हारा? अच्छा, तभी फटाफट मिला ली तुम। फटाफट मिला लिए। मेरे छोटे वाले भाई के हो रहे 70 और मेरे एक फ्रेंड है उनके हो रहे 71। मेरे साथ में एक और है, मतलब क्वेश्चन हो रहे, ठीक है, नंबर नहीं हो रहे, क्वेश्चन हो रहे इतने। अच्छा। और मेरे साथ में एक है, मतलब फ्रेंड के भाई की लड़की है, अंकल की लड़की है। लाइक वो जब हमने लाइब्रेरी की तैयारी स्टार्ट की थी ना, 2019 से पढ़ाई कर रही है, फिर भी वो तो इतनी पीछे, बहुत पीछे। अच्छा, अरे इससे ऐसे नहीं बैठता भाई यार, किसी इतना लंबा सिलेबस है उसको याद रख पाना इतना ऐसे नहीं है ना, इजी नहीं है ना। चलो कोई नहीं, छोड़ो, वो जो हो गया पेपर, वो रिजल्ट भी आ जाएगा। वो रिजल्ट आता तो फिर मेंस का ही मान चलो फरवरी मार्च से। मेरा तो ये था ना कि मैंने तो 2000 मतलब लास्ट 2020 में पढ़ाई करी राजस्थान की, उसके बाद छोड़ी है, हाथ ही नहीं लगाया आपने। और अब जाके 15-20 दिन पढ़ लिया, उसमें क्या हो जाए। पर फिर भी कोई नहीं, चलो छोड़ो, अब यूपीएससी पे फोकस करो। अगर रिजल्ट आता तो करना मेंस की तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी तो लगने की जरूरत नहीं है, अभी इधर यूपीएससी तैयारी करो। मैं तो बोल दिया अगर होगा तो भी मेंस नहीं लिखूंगी अब। क्यों? नहीं, राजस्थान का नहीं लिखना सर, वो ज्यादा डिटेल से मेरे से नहीं होता है। अच्छा, इतना नहीं याद रहता। अच्छा, फिर काहे तैयारी किए थे भाई? बस आप फ्री थी। अब सर मुझे ये बताओ कि जैसे 7 तारीख में पेपर है, संडे का 8 में है ना, 8 में उसका टेस्ट का पेपर है, उसमें एनसीईआरटी लिख रखा है, तो 11 की एनसीईआरटी नहीं लिखी है, तो 11 की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अरे 11 की कौन सी, क्यों नहीं पढ़ोगे? उसमें दे नहीं रखा है उन्होंने, जो एनसीईआरटी पढ़नी है वही मेंशन कर रखी है। अरे नहीं, कहाँ मेंशन किया उन्होंने एनसीईआरटी, उन्होंने तो सिलेबस मेंशन किया है। तुम ये दृष्टि मेंटरशिप की बात कर रहे हो ना? नहीं, टेस्ट सीरीज। अच्छा, हाँ, तो वो तो टेस्ट सीरीज के उसके सिलेबस में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। तो सर एनसीईआरटी तो फिर ये मंगाई जो पढ़ो, ये पढ़ो, ये वाला भी पढ़ो, ये वाला तो पढ़ना ही है। एक बेसिक रीडिंग तुम्हारा एक बैकग्राउंड क्रिएट यही करेगा ये बुक। वो एनसीईआरटी तो डायरेक्ट तो सेक्शन वाइज दिया, उतना ज़्यादा इमेज क्लियर नहीं होगी वहाँ से। और ये वाला पार्ट तो पढ़ो, ये तो पढ़नी पड़ेगी। 1-2 रीडिंग तो मारो इसको, 3 रीडिंग तो मारो इसको। और फिर मेडिकल के लिए भी नहीं पढ़ूंगी। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, एक थीम तभी क्रिएट होगी। मतलब इसको ऐसे मत पढ़ो, एकदम एक स्टोरी बुक की टाइप से पढ़ो इसको, 2-3 बार ऐसे पढ़ डालो इसको बस। तो ये क्या होगा ना फिर, ऐसा करो ना, हाँ, 3 टाइम एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में इसको पढ़ूं, तो ताकि मेरे को सारी चीजें और एक जगह। पहले इसको पढ़ो, वो समझ में नहीं आया, पहले इसको पढ़ो। ये पढ़ना जरूरी है ना कि एक स्टोरी क्रिएट करेगा तुम्हारे सामने, तो उससे क्या होगा ना, फिर जब वहाँ एक सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होगी, और जो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन तो उसके बैकग्राउंड तुम्हें पता रहेगा, तो फिर अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम पहले इस बुक को पढ़ो, तो एक इमेज क्रिएट होगी तुम्हारे सामने, वो ज़्यादा अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा चीज़ें। तुमने दिए थे पॉलिटी वाला टेस्ट 1 और 2 दोनों? नहीं, अब मैं जाके बात करूंगी, संडे से संडे तो नहीं आए, 15 दिन में अगर वो बात कर लेंगे तो ठीक है, वरना फिर कार्ड एक्टिव करा दूंगी। सर भारी पड़ता है इतना आना।
अरे नहीं तो क्या जरूरत हो, तो ऑनलाइन भी दे सकते हो ना। ऑनलाइन टेस्ट दे ही नहीं रही मुझे वो, अगर वो ऑनलाइन दे रहे तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा। दे देंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। दृष्टि में तुम लोग आफ्ताब सर को डायरेक्ट कॉल करो ना, अगर कुछ काम नहीं होता तो। यूँ है ना, उसके लिए मेरे को एक बार वहाँ जाके टेस्ट दे के आओ सर, मेरे भी बहुत ऐसा कोई जरूरी है, नहीं मेरे भी है, दिमाग में। ऐसा कोई जरूरी तो क्या तुम यहाँ देने आओगी टेस्ट? हाँ 8 तारीख को फिलहाल आ रही होगी, 7 हाँ 7 में मेंटरशिप वाला देने, मेंटरशिप वाला मेंटरशिप का नहीं देना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन के लिए फिर सब मिक्सअप हो जाना, इधर के रहना उधर के नहीं करो मेंटरशिप। तो सर दृष्टि का ये मेंटरशिप वाला पेपर है, वो नॉन दृष्टि स्टूडेंट के लिए नहीं है। नहीं, वो नॉन दृष्टि के लिए नहीं है, मतलब पेड ले सकते हो आप आगे जाके फ्यूचर में, पर कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, फरवरी में भी होगा ना दृष्टि मेंटरशिप? अभी हो गया, अभी शुरू होगा, 22-23 तारीख शुरू हो रहा है, अभी 8 तारीख का एग्जाम है, फिर 19 तारीख से रिजल्ट आएगा, फिर वो इंटरव्यू देंगे 22-23 तारीख से। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसा बोल रही हूँ ना कि फरवरी में भी होता है ना एक मेंटरशिप का। वो जनवरी में होगा आपकी बार, जनवरी में। हाँ वो जनवरी वाला दूंगी मैं आराम से कम कुछ पढ़ तो लूंगी इतने में। अब फिर वो पीटी की कराएंगे तो फिर मैं आराम से कर लूंगी। नहीं, अभी वो मेंस वाला पार्ट करवाएंगे, अभी वो मेंस का टेस्ट भी लिखवाएंगे, अभी वो मेंस वाला टेस्ट भी लिखवाएंगे, अभी मेंस वाला अपना फोकस भी फ्री है, मेंस कोचिंग वाले की करेंगे इतना पता है। नहीं होगा, ऐसे नहीं हो होता जाएगा। है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है 2-2.5 महीने में तुम उधर मेंस का पढ़ोगे, हो जाएगा? नहीं ऐसा है ना, देखते ऊपर जो है ना, मेरे से फ्री क्यों हो सकती है मेंस के, मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ, गाली पड़ती है मुझे। ठीक है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो ठीक है, मैं वही बता रहा था, कुछ काम करना शुरू कर दो, 3 महीने बचे, एटलीस्ट मेंस वाला कुछ पार्ट कर दो। तो मैंने जो सुनो, ध्यान से समझना, पहला चीज़ तो एक ऐसे मैंने जो बोला था भाई, टॉपर्स का जो थीम चुनो, उसको खुद का पॉइंट अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, फिर सोचो टॉपर्स ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो ये चीज़ें करो। टॉपर की कॉपी पढ़ना नहीं इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे सोचना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद योजना मैगजीन पढ़ो, एक योजना मैगजीन उठाओ, थीम वाइज उठाओ, उसमें महिला सशक्तिकरण हो गया, या कोई एग्रीकल्चर पे आया है, ठीक है, या कोई मान लो कि कभी जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कीम को लेके आ रहा है, तो वैसे मतलब जो भी है XYZ, वो योजना मैगजीन अब हमेशा। कौन से मंथ से पढ़े? हाँ, अब कौन से मंथ से पढ़े? अभी देखो सुनो, अभी स्टार्टिंग ये करना है, जैसे अभी जनवरी 2023 से उठाओ आप, उसमें कुछ थीम दिया होगा, फिर आप 2022 की थीम देखना, उसमें थीम चुनना जो अपने सिलेबस में भी काम आए, जो GS 1 से लेके GS 4 में भी काम आए, ठीक है, और उधर अपने ऐसे में भी काम आए। तो पहले, इससे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि 2013 से लेकर 2022 तक अपने जो ऐसे जो थीम आए UPSC ने पूछे हैं, उनको थीम वाइज डिवाइडेड कर लो, और उसी थीम के अकॉर्डिंग फिर वहाँ से योजना मैगजीन को उठा के पढ़ लो। जैसे कुछ मैगजीन जो फालतू की भी रहेगी। ये कौन सी मैगजीन है, योजना मैगजीन? हाँ, ये कौन सी मैगजीन है, मैंने तो पहली बार सुना नाम। अभी बताता हूँ तुम लोगों को, रुको। योजना और कुरुक्षेत्र 2 है। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों को तो दोनों पढ़ना है। पेजेस की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन जब पढ़ने बैठो ना तो पूरा हिला देता है। नहीं, कंटेंट बहुत अच्छा होता है उसमें, कंटेंट बहुत अच्छा होता है। आपने भेजी हुई तो भी है, मतलब ये पढ़ो, देखो दृष्टि वेबसाइट पे मिल जाएगी, ऐसे भी मिल जाएगी, चल क्यों नहीं रहा, रुको 1 मिनट। डाउनलोड किया था, 1 मिनट को मैं खोल के देखता हूँ। सर आपने भेजी हुई है? भेजी हुई है ना? हाँ पता नहीं, पर 7 ईयर योजना लिखा। हाँ वो भेजा था, देखो ये रहा। जैसे अब ये देखो, ये बैंकिंग रिफॉर्म को लेके है पूरा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, ये मेंस का भी टॉपिक है, अपना GS का टॉपिक है, GS 3 का, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये अपना PT का भी टॉपिक है। अब ये मैगजीन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो, अब ये पढ़नी है। अब ये देखो ध्यान से समझना, अभी बैंकिंग सेक्टर में सुधार क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, अब ये पॉइंट बना के लिखो, ये खुद से नोट्स बनाओगे तब फायदा होगा। डूबे कर्ज निपाटन की चुनौतियाँ, ये देखो NPA का क्वेश्चन कितनी बार UPSC मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये अब देखो, अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन देखो, INS कॉलेज राष्ट्रीय समिति, ये डायरेक्ट PT में क्वेश्चन उठाता है यहाँ से UPSC, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब देखो ये जितने सारे, अब देखो एक ही बैंक पे ही है, और बैंक पे देखो सारा बैंकिंग सुधार की अनिवार्यता क्या है, मिशन इंद्रधनुष, ये PT में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, क्षेत्र कल आज और कल, डूबते कच्चे निपट चुनौतियाँ, बैंक पूंजी क्या होना चाहिए, बैंकों का रिजर्व बैंक का क्या काम है, दिवालिया कानून। कितना शानदार, सोचो ये टॉपिक तुम्हारा मेंस के लिए रेडी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये क्वालिटी काम है, ये कर लो। ये ऐसे भी तैयार, देखो इसे क्या फ़ायदा, 3 फायदे। एक ऐसे तैयार होगा आपका, ठीक है, आपका जीएस तैयार होगा, ठीक है, आपका इसके साथ साथ अगर ऑप्शनल में भी जो मान लो ऑप्शनल वाला पार्ट उसमें हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपके इंटरव्यू भी तैयार होता जाएगा। क्योंकि इसमें जो पॉइंट दिए रहते हैं ना वो कहीं नहीं मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ। अरे एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई टीचर कभी नहीं बताएगा। टीचर लोग है ना खुद को अपडेट करने के लिए यही पढ़ते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, यही चीज़ें जो टीचर जो तुम लोगों को पढ़ाते हैं कहीं से भी, वो लोग यहीं से पढ़ के उठाते पढ़ते। ठीक। दूसरी चीज़, एटलीस्ट जितने भी 2013 से या 15 से मैगजीन है ना, 2013 से लेके 2018 मतलब 2023 तक एटलीस्ट ये वाला जो है संपादकीय ये ज़रूर पढ़ लेना। ये ऐसे में बहुत हेल्प करता है। जो टॉपर था ना 2000 बिहार का, वो कौन था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, नीतीश, क्या नाम था उसका, अरे 2019 शुभम, हाँ शुभम। हाँ तो शुभम ने है ना, मैंने वहाँ से उसने बोला था कि मैंने वो क्या करता था, ये वाला जो पेज है ना इसको फाड़ के रख लेता था ऐसे के लिए, वो इसी को पढ़ता था ऐसे के लिए। यार सोचो उसके ऐसे बहुत अच्छे नंबर आए थे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट पूरे सालों को उठा के एटलीस्ट यही पढ़ लेना। एटलीस्ट उधर ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। इसमें सारा क्या क्लिप्स दिया रहता है, ये कंक्लूजन टाइप से। ठीक है। अब देखो ये ध्यान से, बैंकिंग सेक्टर में सुधार करना। अब देखो नियमित उपभोक्ता जागरूकता, नियामक सुधार, शासन, अब कितना अच्छा दिया हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट चूज कर लो। अब देखो कितना, बस एक बार पढ़ो और इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालो। इसको बार बार पढ़ने की आदत नहीं डालना, एक बार पढ़ना है इन्फॉर्मेशन निकालना है। इसलिए बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से। ये बहुत शानदार मैगजीन है। मैं फिर बता रहा हूँ ये पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए तैयार करेगी तुम्हें। अब देखो इसमें इतना अच्छा ग्राफ दिए रहते हैं। आप अपना कल जब आप मान लो मेंस का आंसर लिख रहे हो तब उसमें बना दो। तो ये चीज़ें मैं बताऊँ, ये मैं फिर बताऊँ योजना ही सिखा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की मैगजीन है, सबसे बड़ी बात है इसके वैलिड पॉइंट रहेंगे आपके पास, सॉल्यूशन भी सारा अच्छा से रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दिवाली पर अब जैसे ये पीटी में क्वेश्चन आया, इससे मेंस में भी क्वेश्चन आया यही। अब देखो ये इतना अच्छा मटेरियल तुम्हें मिलेगा। ये तो मैंने 2018 का बता रहा हूँ, इसीलिए मतलब थीम वाइज काम करना जो अपने जो, इसीलिए मैंने तुम लोगों को क्या बोला, तुम लोग है ना मेरे एक एक स्टेप को अगर फॉलो करते हैं ना तुम लोगों को कभी दिक्कत नहीं होती है। पर वही तुम लोग है ना मेरी बातें मानते नहीं हो, इसलिए दिक्कत होगी। अब जैसे मैंने बोला था उसी टाइम कि देखो पीटी का सिलेबस याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, सिलेबस मेंस का सिलेबस याद होना चाहिए। फिर मैंने बोला था पीटी प्लस मेंस के क्वेश्चन रेडी। अब जैसे मुझे कैसा पता चल रहा है कि देखो ये बैंकिंग से द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है, पीटी में भी आया हुआ, मेंस में भी आया हुआ। जब ये पता रहेगा तुम्हें तभी तो तुम लोग फ़ायदा उठा पाओगे। यही मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, ये चीज़ समझो। देखो ऐसे में क्या काम करना है, देखो ये टॉपर की जैसे उठाए, ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या काम करना है। अब देखो आपको बस यहीं स्टार्टिंग में यहाँ पे जाओ, सबसे पहले इसको ये चुन लो। ये टॉपिक लिखा है हमारा विश्व बहुपक्षीय चुनौतियों की अधिकता और समाधान के अभाव में। अब ध्यान से समझना, अब ये टॉपिक चूज़ कर लिया। अभी टॉपर का ऐसे मत पढ़ो, डेली एटलीस्ट यही काम कर लोगे ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग में बता रहा हूँ ना, यूपीएससी के लिए तैयार रहोगे। अब यही सोचोगे तुम क्या लिखोगे इसमें, तुम्हें क्या लगता है कि भारत आज विश्व में बहुपक्षीय चुनौतियों की अधिकता है, कैसे है, तो अधिकता वो बताओ कि कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, ठीक है, और उसके समाधान के लिए अभाव में भारत उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा। तो आप सोचो कि आप अपने पॉइंट सोचो, क्या क्या पॉइंट आप सोच रहे हो, और आप कैसे इसे ऐसे स्टार्ट करोगे, कोर्ट से शुरू करोगे, को कहानी से शुरू करोगे, या करंट अफेयर से करोगे, ठीक है, कंक्लूड किस तरीके से करोगे, मेन बॉडी में आप कैसे बढ़ोगे, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंगल कैसे बढ़ोगे आगे, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आप रखोगे, एटलीस्ट यही कर लो। लिख नहीं सकते हो तो फिर उसके बाद में इस टॉपर का ऐसे पढ़ोगे इसने कैसे शुरू किया, अच्छा मैंने ये क्यों नहीं सोचा जो इसने शुरू किया है यहाँ से, समझ में आया। तो ये चीज़ें करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ कर लो ईमानदारी से। नहीं मैं फिर बता रहा हूँ ऐसी तैयारी को मतलब नहीं, तुम लोग ना फिर पीटी की तैयारी करोगे, यूपीएससी कभी नहीं निकलेगा, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ। पर ये काम करना पड़ेगा ऐसे के लिए। योजना मैगजीन पढ़ो, साथ में टॉपर्स के ऐसे को इस तरीके से एनालाइज करो, तब जाके फ़ायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ योजना मैगजीन है वो दोनों आपको पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, मेंस के जो टॉपिक है ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। वो चीज़ें करना शुरू करो, बहुत इम्पोर्टेंट मैगजीन है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं अभी नया वाला खोल के देखते हैं,
बहुत अच्छी मैगजीन होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, सारी गवर्नमेंट की स्कीम जो तुम लोग खोजते रहते हो वो भी तुम्हें सारी मिल जाएगी एक जगह, ठीक है। बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशन मिलेंगे जो बोलते हैं ना कि मतलब कि जैसे मोस्टली कभी देखना जो नॉर्मल आंसर लिखते हैं उनका कोई मतलब दम नहीं होता उनके आंसरों में, तो ये जब पढ़ोगे ना इसमें आंसर में तुम्हारी क्वालिटी इंक्रीज होगी। मैं बार बता रहा हूँ, ये जो कोचिंग वाले जो आंसर बनाते हैं सब ये कहाँ से छापते हैं, इधर से तो छापते हैं लोग, पर इतना भी मेहनत नहीं करते वो लोग, तो उससे मेहनत करना सीख। ये एक दिन में तो ये होगा नहीं कि एक दिन में मैगजीन और ये पढ़ ले, तो ऐसे हो सकता है ना कि 15-15 दिन पढ़ ले। अरे वो अब आप अपने अकॉर्डिंग देखो, मैं पर डे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, मतलब वो आपको करना, मैं बस एक चीज़ बार बार ये बता रहा हूँ, ठीक है, करना आपको, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी रुको एक मैगजीन चुनते हैं, ये हिंदी में क्यों नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, ये ओपन करते हैं, अगस्त का मान लो, मतलब ये आप उठा के देखो, मैं फिर बताऊँ बहुत शानदार होता है। एक बार तो सबसे पहले ऐसा करना, जैसे 2023 का उठाए थे, ध्यान से समझ, तुम लोगों ने फिर गलतियाँ करोगे। जैसे मान लो आगे कर ले, देखो सुनो, जैसे 2023 का तुम्हें करना है तो सबसे पहले खोल के देखो सारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक अभी मैगजीन आ चुकी है। अब इनका टॉपिक लिखो, किस टॉपिक, जैसे उसमें था बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है, वैसे करके सारे टॉपिक लिखो। सबसे पहले ये काम करना, फिर उसके बाद में 2022 वाला इधर लिखना, सबसे पहले ये काम कर लेना, उसका टॉपिक लिखना सारा, जनवरी से लेके दिसंबर तक टॉपिक लिखना। फिर जो टॉपिक मैच कर जाए ना वो दोनों ही साथ में पढ़ लेना। समझ में आया? एटलीस्ट मेरा ही मानना है 2021 से तो पढ़ो, इतना तो कर लेना एटलीस्ट। पहले ये 2021 से लेके, तो सबसे पहले क्या करना, 2021 का टॉपिक लिखना, 2022 का लिखना और फिर 2023 का लिखना। फिर जो टॉपिक क्लिप कर रहा है उसे एक साथ पढ़ लेना, इससे मेहनत भी कम होगी और चीज़ें अच्छे तरीके से मिल जाएगी। समझ में आया? ऐसे के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे फिर, तो ये काम कर लो। तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा, तो तब जाके चीज़ें अच्छी होगी, बेहतर होगी। पता नहीं नेट क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ ना, समझ में आ गया ना तुम लोगों के? समझ में आया नहीं आया? कहाँ भाग गए, सो गए क्या सब लोग? नहीं आ गया। ठीक है, तो ये है जो तुम्हें ऐसे के लिए और जीएस के लिए भी काम आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जीएस के लिए, पीटी के लिए भी काम आएगा और मेंस के लिए भी जो है जीएस वाला सेक्शन उसके लिए काम, साथ के साथ ऑप्शनल। और जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है उनको कुरुक्षेत्र भी पढ़नी है, ठीक है। और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ो, वो नॉर्मल भी पढ़ सकते हो, पर मेरा पहले मानना है कि इस पर कमांड करो, डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ो आप। जो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट वाला अपना जो सेक्शन है, अगर उसको लेके अगर कंसाइज कोई कर रहा है टॉपिक, तो वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि पीटी डायरेक्ट जो याद करो, जो सोलर फ्लावर वाला क्वेश्चन आया था 2022 वाला, वो डायरेक्ट डाउन टू अर्थ मैगजीन का था। उसमें पूरा एक आर्टिकल छपा था पूरा उसके बारे में। मैं बहुत सारे पीटी क्वेश्चन भी बताऊंगा जो वहाँ से डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। जो वहाँ की मैगजीन होता है, डाउन टू अर्थ होता है, साइंस रिपोर्टर करके आती है मैगजीन, तो उसमें अच्छे से आर्टिकल है। मैगजीन क्या आता है, एक टॉपिक क्या आता है क्या पूरी मैगजीन में? पूरे एक टॉपिक, एक बार दिखाओ ना। अभी बताया तो था, कहाँ सो गई थी तुम? वो तो मैंने देखा, ऐसे नहीं आपके पास ऐसे वो बुक, तो वो बताओ। हाँ रुको रुको रुको, 1 मिनट है ना, बुक क्यों नहीं? कवर पेज से बताओ। हाँ रुको रुको, बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। अब देखो सुनो, ये मोटा अनाज वाली क्वेश्चन है। अब देखो यही कल क्वेश्चन आरएस में भी आया था, ठीक है। अब ये पूरा सही हुआ? अब मुझे क्या पता, मैंने मिलाया नहीं। मेरा तो सही हो गया ये। सुनो जो भी है, सुनो ध्यान से। अभी पूरा इसी को डेडिकेटेड करके है, ठीक है। मोटा अनाज 2023 में मनाया भी जा रहा है, ठीक है। याद करना, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है, वो एक साल, जैसे मान लो 2023 में मोटा अनाज ईयर मनाया जा रहा है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है 2024 में जाके देख लो, पक्का क्वेश्चन बनेगा। चाहे पीटीओ मेंस में वो एक साल पीछे का पूछ रहे हैं आजकल, वो हमेशा उनका अलग अलग ट्रेंड चलता रहता है, कभी आगे का पूछते कभी पीछे का। तो फिर बता रहा हूँ, ये अगले साल क्वेश्चन बनेगा पीटी का। अब ये मैगजीन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। याद करो, अपन जीएस 3 का भी एग्रीकल्चर पार्ट है, जीएस 1 में भी अपना एग्रीकल्चर है, ज्योग्राफी में। तो ये मेंस का क्वेश्चन भी बन जाएगा कि मोटा अनाज को मान लो बढ़ावा देने से भारत को क्या फ़ायदा होगा, कैसे क्लाइमेटिक रीजन को ये सॉल्व करेगा।
ठीक है, क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम है उसको लेके, ठीक है, इसमें कौन कौन आता है, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो रागी होगा, कोदो हो गया, कल वहाँ पे ऐसा ऑप्शन था कुटकी, जवार, पुनरवा, कल क्या क्या ऑप्शन था उसमें, मुझे तो वो एक दो नाम तो पता ही नहीं था। एक तो करौंदे थे, एक क्या था कर और घोर, ऐसा कुछ पता नहीं क्या क्या था, मैं बताती हूँ अभी। तो देखो इसमें पूरा एक टेबल दिया कि भारत में मोटे अनाजों की खेती कहाँ होती है और कौन से राज्य में होती है। सोचो पूरा एकदम पूरा अच्छा क्वेश्चन राजस्थान में पूरा दिया और यहीं से क्वेश्चन बना था वो। तो मेरा कहना मतलब कि ये पढ़ोगे ना तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। अरे अच्छा ये तो सिलेबस में भी तो है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए देश की विभिन्न वो क्या बोलते हैं कृषि प्रणालियाँ। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पता रहेगी तो कितना। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें खाना बनाने की चीज़ें सीख जाओगे किससे क्या बनती है। मतलब मेरा कहने मतलब कि मतलब ये पढ़े मतलब इसको पढ़ोगे तो जनरल नॉलेज ही तुम्हारा बढ़ेगा, साथ ही साथ एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी क्यों मोटा अनाज उसको भारत बढ़ावा दे रही है क्या है। इसका मैं तुम्हें सीधे से एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे घर में अभी जैसे मतलब क्या मोस्टली हमारी तरफ बाजरा ही होता है, राजस्थान में तो मोस्टली यही है। तो वहाँ पे क्या ना अब बाजरे का बहुत अच्छा दाम मिल रहा है, एकदम पहले बाजरे को पूछता भी नहीं था। अब मतलब 2-2 ढाई 3-3 हज़ार रुपये की बोरी बिक रही है, ये सोच लो न, गेहूँ की भी नहीं बिकती थी। अब इससे क्या होगा राजस्थान में भाई सब ऐसी बात है, ये लोगों के आय का साधन हो जाएगा ये। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो मेरा कहना मतलब है कि ये समझो मतलब इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, योजना में छपा है तो मतलब गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, गवर्नमेंट की मैगजीन होती है, ये चीज़ याद रखो। ठीक है तो ये चीज़ करो, मैं फिर बता रहा हूँ ये पढ़ना सीखो, एटलीस्ट खुद से करो। मैं तो आखिर में नोट्स दूंगा फिर बना के, वो तो मैं तो करूँगा ही, मेरा काम करना तो खुद से करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी चीज़ों। चलो ठीक है, बताओ कोई और कोई डाउट हो तो करो। फिर डेली 2-2 आंसर लिखो, एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे 2-2 आंसर लिखो। सैटरडे को ऐसे पे काम करो, ऐसे लिखो सैटरडे को, तो संडे को फिर मेरे से चेक करवा लिया करो, तो संडे मैं चेक करता हूँ। आंसर राइटिंग के लिए दृष्टि की वेबसाइट में जो क्वेश्चन डालते हैं डेली वो लिख सकते हैं देख के। ना फिर वही गलती करोगे तुम लोग। एटलीस्ट जो मैंने इंडियन सोसाइटी जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ से करते रहो। फिर अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है ना तो लास्ट पेपर पे लगाओ, ऐसे गलती मत करो। या फिर जो आप नोट्स पढ़ रहे हो उसके पीछे जो कोई क्वेश्चन दिया वो करो, ऐसे रैंडम क्वेश्चन लिखने से कभी कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगी। नोट्स का सोशियोलॉजी ऑप्शनल की दृष्टि की बुक बताई थी ना सर, वो मार्केट में मिल नहीं रहा है सर अभी। मैंने दृष्टि का काम बोला था, मैंने तुम्हें कब बोला बुक लेने के लिए? ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक सर। मैंने दृष्टि का बोला ही नहीं। सवाल सोशियोलॉजी नो नो मैंने काम बोला, कब बोला? अरे वो तो मना कर दिया था, वो कौन सी है? आप जनाल वाले की भी मना कर रहे थे। मना कर दिया था वो तो। अरे वो मैं कहाँ तुम लोगों को बोल रहा हूँ अभी। अरे मैंने मेंस वाले पेपर की बोला था 2013 से 2022, मेंस वाला जीएस वाला पार्ट। हाँ जीएस वाले का ही मैं बोल रहा हूँ सर। आप अभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सर, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का भी बोल रहा हूँ सर। नो मैंने बोला नहीं सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे सर? प्रीवियस पेपर तो वेबसाइट में मिल जाएंगे, उसमें क्या है। प्रीवियस पेपर ही चाहिए ना आपको, सॉल्यूशन चलिए चाहिए, उसका सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है तो वो चीज़ करो। मैं फिर अरे ये बताओ, हाँ मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे मैं सोशियोलॉजी के लिए मैं थिंकर और ये विचारक कैसे पढ़ूं दार्शनिक, क्योंकि उसमें उदाहरण देने पड़ते हैं ना। अरे भाई वो जब सिलेबस तुम्हारा क्लैप्स मतलब होगा ना, बार बार रिवीजन करोगे तब वो आएगा वो दिमाग में, वो ऐसा कोई नहीं आता है। नहीं वो नहीं, अरे मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम, पर मैं फिर बता रहा हूँ वो रिवीजन से ही आएगा, वो बार बार रिवीजन ऐसे नहीं, चैप्टर वाइज नहीं, पूरा सिलेबस को तुम बार बार रिवाइज करोगे तब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में जब यहाँ चढ़ेगी ना। वो थिंकर अच्छा कार्ल मार्क्स ये बोलता था, मैक्स वेबर ये बोलता था, टॉलकन पार्सन ये बोलता था, तब जाके तुम्हारे दिमाग में चढ़ेगा तब समझ में। अभी क्या है कि तुम्हें अलग सेगमेंट कर करके अलग अलग पढ़ रहे हो, उससे नहीं होगा काम। जब उन चीज़ों को क्लैप्स करोगे तब जाके तुम्हारे दिमाग में चढ़ेगा अच्छा कार्ल मार्क्स इन चीज़ों को लेके ये बोलता था, अच्छा मुझे वहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, तब जाके आएगा। ऐसे नहीं आएगा, एक दिन का मेहनत नहीं, उसमें मेहनत चाहिए। ठीक है ठीक है। मेहनत से तो भागते हो तुम लोग, ऐसे एक दिन में क्या सीखोगे? हेलो हाँ बोलो। हम नोट्स का ये बोल रहे थे भैया कि जैसे हम लोग कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है ना, मतलब बेसिक बुक्स हैं सारी, तो जो मेन से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को छोड़ के इकोनॉमी का भी कोई नोट्स नहीं है। रमेश सिंह है तो
रमेश सिंह मुझसे रमेश सिंह नहीं पढ़नी है ना, नहीं पढ़नी है ना, हाँ। तो रामेश सर के नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा ना, तुम लोगों को काहे टेंशन ले रहे हो। हाँ तो बस नोट्स के बारे में यही है कि मतलब जैसे जो सिलेबस में बेसिक टर्म है कम से कम उनकी डेफिनेशन वगैरह, उनके टाइप्स, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए थोड़ा। वो तो खुद से भी करना है, मैं नोट्स दूंगा ही ना उन चीज़ों को, तो नोट्स तो दे ही रहा हूँ मैं सारे, नोट दूंगा ना मैं, तुम काहे घबरा रहे हो। जहाँ नहीं समझ में आएगी तो मैं खड़ा हूँ ना, काहे दिक्कत ले रहे हैं। ठीक है। और एक चीज और थी भैया, इथिक्स के पेपर का एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में एग्जांपल पूछा है, मतलब अगर जैसे तो वो मैं दूंगा, डाले वो सारे मैं दूंगा। अरे मैं देखो, मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ ना, काहे तुम लोग घबरा रहे हो। और बात है कि तुम अपनी तरफ से कुछ तो एफर्ट करो ना, सारा एफर्ट फिर मैं फिर बता रहा हूँ, जब देखो खुद तुम लोग एफर्ट लगाओगे, फिर मैं अपनी तरफ से नोट्स दूंगा, तब जाके तुम लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं ही अपनी तरफ से नोट दे दूंगा ना, मैं पक्का दे रहा हूँ, देखो अब मैं देना शुरू करूँगा, क्योंकि अब मैं लगभग मान के चलो कल से मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे मैं पॉलिटी वाले पार्टी कुछ इथिक्स के कुछ नोट्स तैयार करते रहूँ, शायद मैं पहले इथिक्स को निपटाऊँ, फिर मैं ऐसे को निपटाऊँगा, फिर मैं नोट दूंगा। और मैं पक्का मैं बार गारंटी के साथ बता रहा हूँ, तुम एक बुकलेट करके ही रख लोगे, उससे कोई काम नहीं आएगा तुम्हें। जब तक तुम लोग अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे, फिर मेरी मेहनत का यूज़ करोगे, तब जाके फ़ायदा मिलेगा। मैं फिर बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे नोट से तभी फ़ायदा उठा पाओगे जब तुम खुद से भी कुछ मेहनत कर रहे हो। अब मैं देख लिया, मैं कुछ अब मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 महीने में निपटाना है सारा मुझे लगा ऑप्शनल भी ख़त्म करना है, इथिक्स पे काम करना है, ऐसे पे मैं तुम लोगों को देते जाऊँगा, और साथ ही साथ मुझे पीटी का एक पोर्शन भी कंप्लीट करते जाना है। तो मैं अब नोट्स बनाना शुरू करूँगा, तो मैं नोट्स बनाऊँगा, फिर बता रहा हूँ तुम लोग अपनी तरफ से करो। जैसे मैं योजना खुद से, तो मैं खुद भी अपनी तरफ से बनाऊँगा। अब फिर मैं हो सकता है यार, मैं इसलिए बार बता रहा हूँ कि देखो, हो सकता है मेरे लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम लोगों के लिए वो ना हो, मतलब समझे ना, ये कुछ हो सकता है मुझे नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट, पर तुम लोगों के लिए हो सकता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। मान लो मेरे को तो मान लो आता है, तो मान लो तुम लोगों को वो चीज़ नहीं आती है, तो इसलिए बता रहा हूँ खुद से भी नोट्स बनाओगे, खुद से कुछ काम करोगे, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा ना। इसीलिए मैं बार बार फिर मैं बता रहा हूँ कि खुद से मेहनत करना। हाँ बोलो अभिषेक, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में नोट्स कैसे बना पाएंगे? अभी नहीं बनाना नोट्स। जैसे देखो, कभी जैसे एनसीईआरटी मैं बोलता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी कैसे नहीं होता, तो वो मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं बता सकता हूँ कि ये बनाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एनसीईआरटी चाहे कोई भी बुक हो, बात ये होती है चाहे कोई भी बुक हो, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत हो चाहे कोई भी हो, पहले एटलीस्ट मिनिमम 3 रीडिंग होनी चाहिए उसकी। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम 5 भी हो सकती है, वो सबका अपना वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, परंतु आपको पहले पढ़ना है उसको, फिर उसको समझ लेना। फिर देखो क्या होता है, नोट ध्यान से समझना। नोट एक प्रोसेस ही नहीं होती, वो एंडिंग प्रोसेस नहीं है नोट्स बनाना। जैसे मान लो लक्ष्मीकांत आपने 5 बार पढ़ लिया, ठीक है, अब क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो गई और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे वो कब पता लगे, जब आप लास्ट पेपर देखोगे। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत को ना, मैंने कभी नहीं कंप्लीट पढ़ा, मैंने उल्टे तरीके से मैंने पढ़ा उसको। मैंने क्या किया, 1995 से जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने उसमें जाके हाईलाइट कर ली कि अच्छा ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्या करोगे, जैसे आप लास्ट पेपर को आइडिया लेके ऐसे करोगे ना, तो लक्ष्मीकांत पे बहुत कम से कम मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मान लो 700 पेज किया, आप तो और मोटी, वो दिन दिन मोटी करते जाएंगे, तो मान लो कि 700-800 पेज किया, तो तुम्हारा 100 पेज में समेट के आ जाएंगे। फिर याद रखना कि 100 पेज का मान लो एक बार तुम्हारे पास नोट्स बनेंगे, ठीक, पर अब उसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद है, वो ज़रूरत है ही नहीं लिखने की, तो उसमें इसीलिए बता रहा हूँ, कभी है ना पहली बार में हाईलाइट कर लो। मान लो 3-4 बार रीडिंग करने के बाद उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि जो मुझे थोड़ा याद रखने में दिक्कत आएगी या इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो उनको हाईलाइट कर लो। फिर उसके 1-2 रीडिंग वो जो हाईलाइट किए उनको 1-2 रीडिंग करो, फिर उसके बाद वो चीज़ें स्क्रिप्ट हो जाएगी, फिर उनका फाइनल नोट्स बनाओ, तब जाके वो चीज़ें रेडी होती हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, समय के साथ बार बार अब फिर उन शॉर्ट नोट्स से तुम रिवाइज करते रहोगे, फिर और शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे वो। तो ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस मेकिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, ये टाइम के साथ आगे आगे धीरे धीरे रिड्यूस। पहले मान लो 10 पेज में नोट्स बनेंगे तुम्हारे, फिर 5 में बने, फिर आखिर में ऐसा होगा कि तुम 1 पेज में सारी चीज़ें समेट लोगे। मतलब समझ रहे हो, तो इस सेंस में नोट्स बनते हैं। एक दिन में आप ऐसे सोचो मैं पहली बार बैठूँ नोट्स बन जाएंगे, नहीं हो। बार बार पढ़ोगे, चीज़ों को रिवाइज करोगे, तो ऑटोमेटिक वो शॉर्ट पे शॉर्ट होते जाते हैं। सर मैं चैप्टर वाइज जैसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, जैसे अलग अलग चैप्टर पढ़ता हूं, जैसे कभी आप ब्लॉक्स उसको ब्लॉक्स में पढ़ो ना। फिर अगर आपको चैप्टर वाइज मतलब ऐसे है तो ब्लॉक्स में पढ़ो। तो सबसे बेस्ट तरीका पढ़ पाता हूँ वैसे बल्कि लगता है, सबसे बेस्ट तरीका तो सिलेबस अकॉर्डिंग करो ना, ज़्यादा बेहतर तो वो होगा। सबसे बेस्ट तरीका तो मैं ये, इसलिए मैं योजना कुरुक्षेत्र में क्या बोल रहा हूँ, उसमें सेक्शन वाइज उठाओ आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सबसे बेस्ट तरीका तो मेरा ये मानना है। हाँ बोलो। प्रियम्बल सर बहुत बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी प्रेशर प्रियम्बल से क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, तो मतलब इसको कैसे टैकल करें? अब जबकि केशवानंद भारती गलत कर दिए हम। इसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होता है गलतियाँ, इसका कारण है लेक ऑफ रिवीजन की कमी और कुछ नहीं। और रिवीजन आप करोगे ना बार बार चीज़ों को, वो एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ोगे ना तो फिर वो चीज़ें माइंड में यहाँ बैठ जाती होगा, गलती नहीं होगी, टेंशन मत लो। ओरिजिन ये है लेक ऑफ रिवीजन। जैसे मैं कल जब ये कल ही तो पेपर दिया था, हाँ, तो वहाँ पे जो मुझे लगी, ऐसा नहीं चीज़ें पढ़ी हुई तो है, बात ये होती है ना कि जैसे बार बार रिवाइज नहीं करनी चीज़ें, फिर क्या ना चीज़ें आदि कॉन्सेप्ट गायब होने लगता है, तो फिर वो जो इजी क्वेश्चन है ना वो भी गलती हो जाता है। तो रीजन वो है और कोई इश्यू नहीं है उसमें, और वो टाइम के साथ हो जाएगा, टेंशन मत लो। रिवीजन करते रहोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें सही होती जाएगी। और किसी कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, ऑप्शनल के रिगार्डिंग डिस्कशन करनी थी। हाँ तो आप बताओ फिर, मैंने जो काम बोला था आपने वो किया? हाँ मतलब 1-2 मैंने देखा था, जो भी मुझे लगा कि ये वो हो सकता है, ये सब हो सकता है, बट मुझे लगा ये सब ज्यादा बल्कि है थोड़ा सा, तो आखिर में मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किस पे पहुँचे आप? जैसे सोशियोलॉजी, मैं सोशियोलॉजी का देखा, फिर उसके बाद फिर देखा उसका ज्योग्राफी का देखा, और फिर मतलब मैं हिंदी साहित्य सोच रहा था, तो हिंदी साहित्य में क्या है ना सर कि अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन है, किस बेसिस पे हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन सोशियोलॉजी एकदम मतलब लाइक थोड़ा सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, तो हाँ उसे आइडिया रहता है कि हाँ ये पढ़ना नाते सिस्टम, परिवार है, धर्म है, एग्रीकल्चर के जो चीज़ें हैं वो, हाँ वो थोड़ा फेमिलियर उससे ज़्यादा हो। पर फिर मैं बता रहा हूँ थोड़ा डिसीजन अच्छे से लेना, मतलब सोशियोलॉजी भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी लिटरेचर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर डिसाइड करके लेना अच्छे तरीके से। बट वो उसमें क्या दिक्कत हो रहा है, ज्योग्राफी में दिक्कत हो रहा है, ज्योग्राफी तो बल्कि भी है, रिकमेंड नहीं करूँगा, ज़्यादा पड़ेगा, वो लेंदी भी है, नंबर भी नहीं आते हैं, और हिंदी मीडियम में ठीक नहीं है मतलब, क्योंकि ओरिजिनल जो बुक है वो इंग्लिश में है। अच्छा सर, सोशियोलॉजी का भी नंबर वगैरह कैसा रहता है? देखो एवरेज, देखो मेरा ये रहा है कि देखो जैसे मेरा खुद का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, इंग्लिश मीडियम में इसका अच्छा रिजल्ट है, अच्छा ने बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, और हर बार टॉप 10 में तुम्हें सोशियोलॉजी वाले मिल जाएंगे। अब बात आती है भाई हिंदी मीडियम की। देखो हिंदी मीडियम में दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिंदी मीडियम से पहली बार किसी मेंस कम लिखते हैं, और सोशियोलॉजी में कम लिखते हैं, पहली बार तो लेते ही नहीं सोशियोलॉजी। रियलिटी में बता रहा हूँ ना, कम से कम भी जैसे मान लो 1000 बच्चों में से 10 बच्चे भी नहीं लेते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल हिंदी मीडियम की मैं बात करूँ। और मेरा मोस्टली ऐसा रहा, जैसे अनुरित कुमार थे, मैंने उसके बाद में 1-2 लोगों को और देखा, ऐसे नंबर आते हैं सोशियोलॉजी, ऐसा नहीं हिंदी मीडियम से नंबर आते हैं। एक बंदा था MBA किया हुआ था, आपने जैसे MBA किया वो ऐसे तैयारी करने आया था, उसको 300 नंबर थे, हिंदी मीडियम से दिया था, 300 नंबर थे उसके। और जो ऐसा था उसका GS वाला पार्ट सही नहीं था, उसके कारण उसका इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उसका, और उसके ऐसे में नंबर थे 160। ऐसे नहीं, नंबर तो आते हैं, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि बोलो कि हिंदी मीडियम में नंबर नहीं देते, ऐसा तो नहीं है मामला, ठीक है। तो वो तो सिस्टम है नहीं, बात है कि हिंदी मीडियम से मेंस ही कम लिख रहे हैं, तो सबसे बात है सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके तो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है। ये सब्जेक्ट मेरी बैरियर नहीं है, उसमें बैरियर है कि क्वेश्चन को मेंस से कम लिख रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, बैरियर नहीं। पर मेरा जो एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि जैसे सोशियोलॉजी लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक तो ऐसे में आप कंफर्ट हो जाओगे, दूसरे इथिक्स में आप थोड़ा बहुत चीज़ें समझने लग जाओगे, और GS 1, 2, 3 में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। जैसे आपके पास GS 1 में 120 नंबर के इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन है, अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता तो वो पार्ट एकदम बहुत अच्छा हो जाता है कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट। तो ये फ़ायदे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने। लगभग मान के चलो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हो ना, तो लगभग मोटा मान के चलो आप 1000 नंबर तैयार कर लो, ये फ़ायदा है सोशियोलॉजी। मटेरियल अवेलेबल है? मटेरियल देखो जैसे मोस्टली SS पांडे पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम में, एक ये है धर्मेंद्र सर, तो मेरा जैसे मैं भी अभी देखा हूँ, तो इतना भी कर लोगे ना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपको अगर आप उनको पचा लिए खूब है, मतलब ऐसा कि मटेरियल में दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम में दिक्कत नहीं, इतना कोई इश्यू नहीं। पर हाँ मैं फिर बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो चीज़ कर रहे हैं वही अभी अपन ही करें, ऐसा कुछ बात है कॉन्सेप्ट की है भाई, सबाई की बात है। क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर आप लिख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, बस खत्म बात। अगर आप लिख रहे हो अच्छे पॉइंट है आपके पास, खत्म बात। सर
बेसिकली ये तो रहेगा ना, मतलब जो कॉपी जो चेक करेगा ऐसा तो नहीं है जो हिंदी वाला अलग करेगा और नहीं, इंग्लिश नहीं। वाला अलग करेगा। ऐसा कोई इशू नहीं तो आता जो कि करना बैरियर रहेगा। रहे, ऐसा कोई इशू हाँ। नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है। हाँ, देखो मेरा हमारा सिंपल सी बात है, अगर आपके आंसर में इनोवेटिव आइडियाज़ है, आप थिंकर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो नंबर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नंबर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नंबर आते हैं। फिर भी मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी आप कुछ दिन और डे लो, टाइम स्पेंड कर लो, पर आखिर में फाइनल मतलब ऐसा नहीं फिर कल पता लगा 1-2 महीने बाद शुरू करते हो फिर उसके बाद ऑप्शनल चेंज करने का माइंड करो, वो गलती मत करना। अभी 1-2 दिन और दे लो, ज़्यादा बेहतर 5 तारीख तक और दे लो अपने आप को टाइम, अच्छे से सोच समझ के फिर डिसाइड करो ऑप्शनल। ठीक है, ठीक है सर। चलो और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना बताओ, फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ मुझे हाँ बोलो। जो आपने प्लेलिस्ट दी थी सारी की सारी एक तो हो गई, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा उनका नोट्स कैसे बनाऊं? अरे नोट्स तो पेपर में लिखने हैं। कैसे? जैसे वो बंदा मान लो क्या करवाता है, वो एक एक ऑप्शन को सोल्व करवाता है ना, तो एक एक ऑप्शन को उसमें लिखते जाओ, अपने पेपर में लिखते जाओ। मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो बुक है और वो तो सब्जेक्ट वाइज है। मैंने वो तो पूरा- इसीलिए तो बोला था ना कि उसका पेपर निकलवाओ, क्या मतलब हो फिर। या फिर अगर रिसोर्स कम है तो ऐसा करो, जैसे मान लो अपनी जो बुक है उसमें नंबर डालो, जैसे मान लो बंदा वो क्वेश्चन कर रहा है तो उसमें नंबर डाल लो, फिर अपना वाइट पेज लो, वाइट पेज में नंबर डालो, वैसे करो तो उसमें थोड़ा फिर ज़्यादा टाइम लगे, अपन वैसा करना पड़ेगा। ज़्यादा बेस्ट तरीका तो यही है कि पेपर डाउनलोड करो, उसी में लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। ठीक है, और किसी और कोई डाउट? ठीक है, ऑप्शनल की क्लास के लिए मैं आप मॉर्निंग में देखना 12 बजे से पहले आपको देखनी है। ठीक है, मॉर्निंग में देखो आप 12 बजे से पहले। हाँ मॉर्निंग में 12 बजे। फिर आप बता देंगे सर कैसे एक्सेस करना है, बता देंगे फिर आप। हाँ सुनो, देखो 1 मिनट, शायद मेरा स्क्रीन में दिखेगा नहीं दिखेगा ऐप, एक बार रुको 1 मिनट, मैं ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ से दिख जाएगा तो एक बार बताना मुझे। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है? ऐप ओपन किया मैंने, दिखा? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये लाइव क्लासेज में जाना, एक बार रुको, देखो पासवर्ड डाल रहा हूँ। दिख रहा है ना? नहीं अभी नहीं दिख रहा है सर। अभी नहीं दिख। ब्लैंक आएगा, सिक्योरिटी है, नहीं आएगा। अरे आप सुनो सिर्फ, मैं बताते जा रहा हूँ, अमित लिख लो तुम, मैं बता दे, ठीक है। तो उसमें जैसे आप ऐप ओपन होगा ना, उसमें आएगा लाइव क्लासेज, तो लाइव क्लासेज पे क्लिक करना, फिर देखो उसमें जाना आपको 5वें नंबर पे समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय सब्सक्राइबर करके लिखा हुआ आएगा, जो मैंने बैच लिया है। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो उसमें आएगा रिसेंट क्लासेज, जो अभी रिसेंट में क्लासेज चल रही है। एक आएगा क्लासरूम कंटेंट में जो पिछली क्लासेज जो हुई है साल भर में, वो क्लासेज आ जाएगी। तो फिर ये क्लासेज देखना शुरू कर देना, जो 13 तारीख से ना 13 सितंबर से वहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो, वहाँ से पहले देखना शुरू पहले क्लासरूम पहले क्या बोले सर आपने? देखो सुनो, जैसे आप ओपन करोगे उसको, ठीक है, सबसाइड में जो मैंने 5वें नंबर का है वो, ठीक है, तो पहला एक ऑप्शन आ रहा है रिसेंट क्लासेज करके, ठीक। तो रिसेंट क्लासेज में मत जाना, उसके पास वाले में जाना क्लासरूम कंटेंट में। क्लासरूम कंटेंट को जैसे ओपन करोगे तो उसमें वीडियो 13 तारीख से आपको देखना शुरू करना, 13 तारीख से सबसे पहले 13 तारीख से देखना शुरू करना, जो अभी 2 अक्टूबर तक जो क्लासेज हो चुकी है वो सारी देखनी है तुम्हें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये देखना शुरू करो कल से, 12 बजे से पहले 12 बजे बाद में पूजा देखेगी, फिर मैं देखूँगा रात को, ठीक है। रात में आपकी रात में नहीं देख सकता सर? रात में मान के चलो 2 बजे बाद में देखना, अगर देखना भी है तुम्हें। चलिए ठीक है। अरे अपना शेड्यूल चेंज करो, तुम क्या है, तुम तो बोल ही रहे थे ना तुम शेड्यूल भी चेंज करो, दिन में सुबह उठो जल्दी 6 बजे उठ के देखो 12 बजे तक। हाँ यार मैं, हाँ तो उठना ही पड़ेगा सर मुझे। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ठीक है, कल से फिर मिलते हैं। कल वो इंडियन सोसाइटी में जल्दी कंप्लीट करता हूँ, और उधर वो अपना जो सीसेट वाला जो है, सीसेट में वो पढ़ाऊँगा वेन डायग्राम,
वो तो 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके, कैलेंडर चल रहा है अभी, कैलेंडर में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।